हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम सीक्वेंट एंड सीरीज के टॉपिक को लेकर आए हैं, जिसमें हम एपी, जीपी एंड एचपी को पढ़ेंगे। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड एचपी मीन्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इससे क्वेश्चन बन जाता है। तो आज हम इसमें कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, क्वेश्चंस कैसे सोल्व करते हैं एंड फॉर्मूलेज वगैरह की बात करेंगे। देन वन बाय वन हम इनकी टाइप्स देखेंगे और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। नाउ गाइस, पहले बात करते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, है ना। इसका शॉर्ट फॉर्म हम बोलते हैं इसको एपी से बोलते हैं अपन इसको। तो एपी क्या होते हैं, सबसे पहले तो अपन ये समझ लेते हैं। एपी एपी एक स्पेशल टाइप की सीरीज होती है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम आता है। अब इस बात का क्या मतलब है, चलिए हम आपको एग्जांपल लेके समझाते हैं। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 3, 5, 7, 9, 11 एंड डैश डैश, है ना। तो ये आप कहोगे कि ये क्या है, ये तो ओड नंबर लिखे हुए हैं सर। हाँ जी, ओड नंबर लिखे हुए हैं, बट अपने को ओड इवन इस टाइप से नहीं चलना। अपने को क्या चलना है, देखो सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, इसको मैं फर्स्ट टर्म बोलता हूँ। ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म, है ना। सिमिलरली ऐसे चलते चलते आगे जाके कहीं ना कहीं तो कुछ आएगी। nth टर्म ले लेते हैं। अब ये nth टर्म का क्या मतलब है, n तो कोई नंबर है नहीं, इसको जनरल टर्म लेते हैं। जनरल टर्म का मतलब कि कोई भी टर्म यहाँ पे होगी, है ना। जैसे मान ले n की वैल्यू में 15 रख दूं तो यहाँ पे 15वीं टर्म की बात कर रहे हैं, n की वैल्यू में 17 रख दूं तो यहाँ पे 17वीं टर्म की बात कर रहे हैं। आपने पढ़ा होगा ना वेरिएबल, तो ये हमने वेरिएबल ले लिया एक, ठीक है। ठीक है जी। अब फर्स्ट टर्म हमने मान ली 3, उसके बाद सेकंड टर्म। अब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को अगर मैं माइनस करूंगा तो क्या वैल्यू निकल के आ रही है, 2 निकल के आ रही है, ठीक है जी। ऐसे ही थर्ड में से जब सेकंड को माइनस करूंगा, थर्ड में से मैं सेकंड को माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 2। तो ये जो चीज आ रही है ना, देखो ये कॉमन आ रही है। एपी में कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है जी। और दूसरा हम क्या कह सकते हैं, चलो मान लो इस तरीके से समझते हैं। फर्स्ट टर्म हमने लिख दी, उसमें हम एक ऐसी चीज ऐड करते जाएंगे तो सेकंड टर्म बन जाएगी, उसमें फिर ऐसी चीज ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, थर्ड टर्म बन जाएगी। देखो देखो, इसमें 2 ऐड किया तो ये बन गई, इसमें 2 ऐड किया तो ये बन गई, इसमें 2 ऐड करूंगा तो ये बन जाएगी, इसमें 2 ऐड करूंगा तो ये बन जाएगी, ऑब्वियसली, है ना। तो इस टाइप से हमारी जो सीक्वेंस बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एपी। तो इसको हम क्या लिखते हैं, इन जनरल केस में हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म ए, देन सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, है ना। इसमें देखो, इसमें डी जोड़ा, इसमें और डी जोड़ूंगा तो एक और डी ऐड हो जाएगा 2d। फोर्थ टर्म में ए प्लस 3d। तो देखो यार, इस टाइप से चलती जा रही है। अब देखो ध्यान से देखना, फर्स्ट टर्म में डी नहीं है, सेकंड में फर्स्ट एक डी है ना। थर्ड में कितने डी है, 2, मतलब एक डी कम होकर चलेगा। तो एन टर्म में, nth टर्म में कितने डी होंगे, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ये सब चीजें ना आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बिल्कुल इजीली समझ में आएंगी और बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी दिमाग में, है ना। सो देखो, nth टर्म का फॉर्मूला अपने को डायरेक्ट मिल गया, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, हमने बना भी लिया। अब ये याद आपको आसानी से हो जाएगा, है ना। देखो तो nth टर्म an मान लेते हैं हम। जैसे ये इसको हम क्या बोलते हैं, a फर्स्ट टर्म, तो a1, इसको सेकंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, इसको फोर्थ टर्म, ऐसे चलते चलते इसको मैं nth टर्म बोल देता हूं, है ना, an। तो an का फॉर्मूला क्या बन गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो यार, अब ना आपको ना ये चीजों में ना, अब आपको टाइम अगर सेव करना है ना, तो देखो आपको अगर बोला गया हो कि 15th टर्म a प्लस 14d, डायरेक्ट आप ले, a प्लस तो रखना ही है, एक डी कम रख दो, a प्लस 14d हो रही है, मतलब 15th टर्म की बात हो रही है। a प्लस 19d कौन सी टर्म की बात हो रही है, 20th टर्म की बात हो रही है, तो a20 की बात हो रही है, ठीक है जी। अब आपको किसी ने कह दिया कि सम, या आपको मान लो ये कह दिया कि 15th टर्म आपकी है और 17th टर्म आपकी दे रखी है, तो 15th टर्म a प्लस 14d, 17th टर्म a प्लस 16d आ गया अपने पास। समझ रहे हो, इस टाइप से आप फटाफट कर सकते हो इसको एकदम से, क्योंकि d अपने को एक कम रखना होता है, ठीक है जी। तो ये आपकी कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा और आपका टाइम सेव करेगा। तो इस टाइप से आपकी क्या होती है, एपी होती है। नाउ इसमें ना क्वेश्चन कैसे बनते हैं, चलो क्वेश्चन की बात करते हैं, आपको ना इसमें आपको समझाते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट टाइप का अपन देखते हैं। देखो अब ये टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे नहीं कवर कर रहे हैं, वो अपन अलग से लेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ इसमें एग्जांपल्स लेके चल रहे हैं कि किस टाइप से आप इसको सोल्व करते हैं, है ना, इंट्रो में, बेसिक में, ठीक है जी। देखो जी, अपने पास कोई टर्म दे दी, जैसे मान लो हमने इसी की बात कर लें, 3, 5, 7, 9 डैश 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 डैश। हम कहें कि 15th टर्म निकालो, क्या निकालो, 15 टर्म। तो n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू क्या हो जा रही थी, 15th हो गई थी, n की वैल्यू 15, तो मतलब अपने को क्या निकालना है, 15th टर्म देखते ही a प्लस 14d ही तो निकालना है ना। d क्या है, देखो a क्या है, फर्स्ट टर्म 3, तो a की वैल्यू आ गई 3, ठीक है जी। d की वैल्यू क्या आ गई, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। d कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, कितना आ जाएगा d,
या थर्ड में से सेकंड माइनस कर दो, या फोर्थ में से थर्ड माइनस कर दो, कॉमन रहेगा, ऑब्वियसली कॉमन ही तो है। ठीक है जी, तो डी अपना क्या आ गया 2। तो इसको nth टर्म निकालनी है। अब डायरेक्ट या तो इससे आप सोल्व कर लो या फिर आप फॉर्मूले में पुट करो। क्या होता है a15 इक्वल टू a प्लस, देखो nth टर्म का फॉर्मूला हमने बताया था आपको, nth टर्म का फॉर्मूला हम बताया था। अब देखो या तो डायरेक्ट इसको कर लो सोल्व, नहीं करोगे तो क्या है a प्लस n माइनस 1, n क्या होता है 15 दे रखा है ना, 15th टर्म निकालनी है, माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है 2। ठीक है जी, तो a15 क्या आ गया, a अपना है 3 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू डी, देखो वही आ गया ना 14 इंटू डी, तो इंटू 2, तो 14 2 जा 28 प्लस 3 कितना आ गया 31। तो ये आ गई अपनी 15th टर्म। क्या आ गई अपनी 15th टर्म। तो a15 अपना आ गया 31। इस टाइप से आप इसको निकाल सकते हैं, वरना डायरेक्ट आप इसको ये भी तो कर सकते थे ना, a प्लस 14d 3 प्लस 14 इंटू डी क्या है 2। अब ये आपका है टाइम सेविंग का, वरना आप फॉर्मूले में पुट करके भी तो निकाल ही सकते हो। फॉर्मूला अगर आपको याद है फॉर्मूले में करके निकाल लो, और अगर आपको ये याद है डायरेक्ट ये याद है तो आप इससे भी निकाल सकते हो। नाउ गाइस इसमें देखो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अब चलो हम बात करते हैं इसमें n क्या है, an क्या है, इन सब चीजों की ना। देखो a और d में तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा ना। चलो हम बात कर लेते हैं, हम इवन ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 इस टाइप से ले लिया। अब ये नंबर ले लिया, इसमें भी कितने का गैप है, a क्या है 2 और d क्या है, d भी 2 है। देखो इसमें +2 ऐड हुआ है, इसमें +2 हुआ है ना, इसमें +2 हुआ है। ये अब सिंपलेस्ट टाइप की ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। अब देखो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कौन सी टर्म है, 5th टर्म है। कौन सी टर्म है 5th, देखो 1st 2nd 3rd 4th 5th, कौन सी टर्म है 5th टर्म है। बट 5th टर्म पे रखा क्या हुआ है 10, 5th टर्म है क्या 10, समझ रहे हो मेरी बात को। ये 4th टर्म है लेकिन क्या है 8 है, 4th टर्म इज 8। तो मैं ये कह दूंगा कि 4th टर्म ऑफ दिस एपी इज 8, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये जोन सी टर्म होती है ना वो होता है nth टर्म, nth टर्म होती है। तो ये 4th टर्म है तो n की वैल्यू क्या है 4, और a4 मतलब 4th टर्म की वैल्यू क्या है 8, समझ रहे हो। तो an होती है वो टर्म की वैल्यू, और कौन सी टर्म है वो होती है वो n नंबर, समझ रहे हो। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या निकालना है, कौन सी टर्म निकालनी है, समझ रहे हो मेरी बात को। अब कभी कभार आपको 15th टर्म बोल देगा, तो 15th टर्म का मतलब n का मतलब 15 होता है यहाँ पे, है ना। 15th टर्म का मतलब n का मतलब 15 है, और उस टर्म पे कौन सी वैल्यू रखी होगी उस एपी में वो अपनी होगी a15। ठीक है जी, तो ये इस टाइप से अपन देखते हैं। नाउ अगर मैं बात करूं एक और चीज इसकी बात करते हैं कि अपने पास देखो मान लो ये है 2 4 6 8, अब अपन ना फॉर्मूले इसके बना रहे हैं साथ में, अब बनाते चलो साथ में, आपको ना सीखते भी चलोगे इसमें। अब देखो थर्ड टर्म को और फर्स्ट टर्म को ऐड कर लो, थर्ड को और फर्स्ट को ऐड करना है, देखो कितना होगा 8 डिवाइड बाई 2 कर दो, कितनी आ गई सेकंड टर्म। तो इसका मतलब इन दोनों की जो एवरेज होगी, इन दोनों के सम करके इन दोनों की जो एवरेज होगी वो आएगी सेकंड टर्म। तो a3 प्लस a1 अपॉन 2 इक्वल टू a2। तो ये अपना क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया। ये क्या बन गया अपना फॉर्मूला बन गया। नाउ सिमिलरली हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो इसकी और इसका ऐड करके मैं अगर एवरेज निकालूं तो देखो 10 प्लस 2 कितना आ गया 12 अपॉन 2 कितना आ गया 6, देखो ये आ गया। तो a5 प्लस a1, a5 प्लस a1 अपॉन 2 करूंगा तो इन दोनों की एवरेज में क्या आ रहा है, बिल्कुल सेंटर में क्या आ रहा है a3 आ रही है ना, तो a3 आ जाएगी। अब आप यहाँ पे 6 मत लिख देना, मतलब a3 यहाँ है तो वो 6 ही a3 की वैल्यू, बट यहाँ पे क्या है a3 की वैल्यू। तो ये आप ऐसे फॉर्मूला बना सकते हो। तो ऐसे ही आपका अपन बात करें a1, अब ये 1 है ना, तो a1, अब यहाँ पे 3 की बात ना करके मैं यहाँ पे ले लूँ a11, क्या ले लिया a11 प्लस a1 अपॉन 2। अब ये कौन सी वैल्यू आएगी, देखो 11 टर्म्स जाएंगी, ऐसे 11 जाएंगी, तो ये कौन सी आ जाएगी a6 नहीं आ जाएगी, 6th टर्म नहीं आ जाएगी। देखो 5 इस तरफ रह जाएंगी, 5 इस तरफ रह जाएंगी, सेंटर वाली टर्म आ जाएगी, है ना, तो 6th टर्म आ जाएगी, समझ रहे हो। तो इस टाइप से आप कोई भी टर्म का अब वो एवरेज निकाल सकते हो। एवरेज निकाल के अब डायरेक्ट आपको 11th टर्म दे रखी है और फर्स्ट टर्म दे रखी है, आपको 6th टर्म निकालनी है, कुछ नहीं करना, डिवाइड कर दो 2 से। अगर आपको ये थोड़ी बहुत बेसिक्स इसके पता है ना तो 1 सेकंड में आंसर आएगा आपका। 11 टर्म मान लो आपकी दे दी 15 दे दी, है ना, और फर्स्ट टर्म आपको दे दी 1 ही दे दी, चलो मान लो, है ना, तो 1 दे दी, अपन 2 करके क्या निकाल दोगे, डायरेक्ट निकाल दोगे, क्या आ जाएगा 16 अपॉन 2, तो 6th टर्म क्या आ जाएगी डायरेक्ट, 6th टर्म पूछ ली, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। तो ये भी एक फॉर्मूला आपका बन जाता है एवरेज का। तो ये मीन एवरेज होता है कि थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म का जो एवरेज होता है, मीन एवरेज, वो होती है सेकंड टर्म। सो एक फॉर्मूला अपना ये बन गया। नाउ नेक्स्ट अपन चलते हैं, है ना। देखो an का फॉर्मूला अपना बन चुका है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जनरली। दूसरा मैंने क्या बताया आपको कि सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म को ऐड करके और डिवाइड बाय 2 करते हैं तो क्या आ जाता है, सेकंड टर्म आ जाती है। तो एक ये फॉर्मूला हमने बना लिया है, एक ये फॉर्मूला हमने बना लिया। अब इसको याद रखना, अब डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, है ना। ऐसे अगर मान लो हमने 5th टर्म लिखनी है तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4d,
है ना, एक कम डी रख के ए प्लस तो रखना ही है ना। अगर हम यहाँ पे बात करें 85th टर्म रखें, 85th टर्म हमें निकालनी है तो क्या लिखेंगे, ए प्लस 84d। ठीक है जी, इस टाइप से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ये भी हमने आपको बता दिया। ठीक है जी, इसके बाद अब अपने पास क्या आता है, अपने पास आता है अर्थमेटिक मीन, है ना, अर्थमेटिक मीन। अब देखो यार, मीन तो एक आपको पता होगा एवरेज निकालनी होती है ना, जितने भी नंबर होते हैं उनको डिवाइड बाय उनके सम करके उनका डिवाइड कर दो। जैसे मान लें हमने बात कर दी, ये है 5, जैसे हम इसी की बात कर लें 3, 5, 7, 9, 11, इस टाइप से आप आगे चल रही है आपकी। अब इसका अपने को फर्स्ट 5th टर्म का निकालना है, ये फर्स्ट 5 टर्म है ना, इनका ही निकालना है। चलो तो 3 + 5 + 7 + 9 + 11 डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 1, 2, 3, 4, 5, सेंटर वाली टर्म आ जाएगी वैसे भी, है ना। इनका तो यार सेंटर वाली टर्म आती है, तो ये क्या हो जाता है अपने पास, ये क्या हो जाता है, इसका अर्थमेटिक मीन हो जाता है। क्या हो जाता है, अर्थमेटिक मीन। तो एक आपको ये पता चल गया है, एक आपको ये पता चल गया फॉर्मूला है, ये आपको लिखनी आ गई होगी आई होप, है ना। अर्थमेटिक मीन आपको पता चल गया, कुछ नहीं यार, ये तो सर जस्ट हम जैसे एवरेज निकालते हैं ना, ये वैसा ही है और कुछ भी नहीं है। नाउ आपका क्वेश्चन बनता है एसएन का। एसएन क्या होता है, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, सम ऑफ टर्म्स। अब कितनी है, मान लो S5 दे रखा है, इसका मतलब 5 टर्म्स का सम निकालना है। S19 दे रखा है, इसका मतलब 19 मतलब 19 टर्म्स का सम निकालना है। अब मैं बात कर दूं, जैसे मान लो 3 बात कर दी, 7 बात कर दी, 11, है ना, इसके बाद 15। अब ये जो है ये भी क्या बन रही है, एक एपी। इसमें और इसमें कितने का गैप है ना, 4 है। इसमें कितना है, 4 है। इसमें कितना 4 है। अब कॉमन डिफरेंस क्या है, 4। कॉमन डिफरेंस है 4। अब 4 कॉमन डिफरेंस है तो यार ऑब्वियसली कॉमन डिफरेंस सेम आते ही हम इसको एपी बोल सकते हैं। हाँ जी बोल सकते हैं। तो ये एपी बन गई। अब इसमें कह दिया कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स निकालो, है ना। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो आप याद कर लीजिएगा। सम ऑफ टर्म्स, n टर्म्स का, n/2 a + an, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब ये a एंड an क्या है, देखो an क्या है, an तो वो टर्म है जो कि मान लो अब यहाँ पे हमने दे रखी है कि 19 टर्म का सम निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा a19 और a को ऐड करके, है ना, और n/2 से मल्टीप्लाई करना है तो S19 आ जाएगा। ये है फॉर्मूला। अब यहाँ पे a19 अगर नहीं दे रखी है तो हम क्या कर सकते हैं, उसका निकाल सकते हैं। S19 = n/2 इंटू a प्लस, अब ये a19 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, a + 18 माइनस, बेसिकली n19 है ना, an था ना, तो उसका जनरल फॉर्मूला निकाल रहे हैं, तो ये अपन क्या करेंगे, n-1 इंटू डी, है ना। an का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, a + a2a हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला है। तो Sn, यहाँ पे n ही रख के चलते हैं ना, Sn = n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, है ना। अब हम बात करें 19 टर्म की, तो अब 19 की निकाल के देखते हैं। चलो S19 क्या हो जाएगा, 19/2, क्योंकि जहां जहां पे भी n आ रहा है, n की वैल्यू अब क्या हो गई, 19 हो गई ना, तो वहां पे अपन 19 रख देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, इंटू में 2a + 19 - 18d। ठीक है जी, अब ये हो जाएगा इसकी वैल्यू। अब जो भी AP आपकी है, जैसे मान लो a दे रखा है आपको कुछ भी, है ना। अब जैसे मान लो हम इसी की बात कर लेते हैं, तो a दे रखा है ये, d दे रखा है 4, तो निकालते हैं, इसका निकालते हैं। ठीक है, तो S19 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 19/2 इंटू 2 इंटू a, 2 इंटू a क्या था अपना 3 था, है ना, प्लस 18 इंटू डी क्या था अपना 4 था। अब ये वैल्यू तो आप सोल्व कर ही लोगे ना, ये वैल्यू तो आपकी सोल्व हो जाएगी। सो ये आपके दो फॉर्मूले बन गए अब किसके, सम के। देखो एक तो आप लिख सकते हो Sn = n/2 a + an, अगर an दे रखा है आपको, ठीक है जी। दूसरा अगर नहीं दे रखा तो आप क्या लिखोगे, Sn = n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है जी, अब ये दो फॉर्मूले हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, दोनों को, सम ऑफ टर्म्स। ठीक है जी, अब ये भी आपको हो गया क्लियर। तो जितने फॉर्मूले आपके चल रहे हैं वो सारे आप देखते रहिए, लिखते रहिए, है ना। उनके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे फिर हम। नाउ ये दोनों चीजें अपनी हो गई। अब ना कई बार क्वेश्चन बनता है कि जैसे अपन करें कि देखो nth टर्म की जो बात करें ना an की, तो वो क्या होती थी, a + n-1 इंटू डी, यही थी ना। तो इसको जब हम देखें तो देखो इसकी डिग्री क्या है, ये जो पोलिनोमियल अगर हम बात करें इसकी पोलिनोमियल में, तो n अगर इसका वेरिएबल है तो इसकी डिग्री क्या होगी, देखो 1 डिग्री है इसकी। क्या है इसकी डिग्री, 1, है ना। नाउ जब हम बात करें Sn की, तो देखो एक n यहाँ है, एक n यहाँ है, एक n यहाँ है, तो जब ये मल्टीप्लाई में दोनों, तो मल्टीप्लाई हो गए तो ये हो जाएगा स्क्वायर में। तो जनरली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनता है Sn वाला, और लीनियर पोलिनोमियल बनता है क्या, an वाला। तो कभी कभार आपको ये दे देगा कि कोई AP है जिसकी nth टर्म है, nth टर्म मतलब an है, वो क्या दे दी, मान लो 6 + 5n, इस टाइप से दे देगा। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट टर्म आएगी n की वैल्यू फर्स्ट पुट करके 6 + 5 इंटू 1, तो ये आ गई आपकी फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म आएगी n की वैल्यू 2 पुट करके 6 + 5 इंटू 2, है ना। तो इस टाइप से, तो ये किस में है, इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 1। तो ये चीज है आपकी, समझ में आई आपको। तो ये क्या होती है, लीनियर में होती है। बट सम में कैसा होता है, सम में ऐसा होता है, सम में ना इस टाइप से दे देगा आपको कि Sn जो है आपका, चलो सम की देखते हैं। Sn
आपका है n स्क्वायर माइनस 35n, इस टाइप से आपका दे देगा, है ना। तो सम ऑफ 10 टर्म्स आपको रखना है, तो 10 की वैल्यू पुट कर दोगे आप, क्या करोगे 10 की वैल्यू आप यहाँ पे डायरेक्ट रख दोगे। तो 10 की वैल्यू आप रखोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास S10 आ जाएगा, तो 10 स्क्वायर कितना है 100 माइनस 35 इंटू n, तो कितना आ गया, अब n तो 10 था, तो ये हो जाएगा अपना माइनस 250। अब आप कहोगे कि सम माइनस 250 कैसे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, डी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। अब ये चीज आपको मैं बताना चाह रहा था यहाँ पे इससे कि देखो आप ध्यान से, अगर मैं बात करूं कि इस टाइप से है डी की वैल्यू, अब अगर आपको ऐसे दे दी है ना 3 1 है ना -1 -3 -5 -7, अब ये भी तो है एक एपी, इसमें से इसमें माइनस करूंगा तो क्या आएगा -2, इसमें से इसमें मैं माइनस करूंगा तो क्या आएगा -2, इसमें से ये मैं माइनस करूंगा तो क्या आएगा -2, देखो करके देखो -2 सॉरी -3 माइनस ऑफ -1 कितना आ गया -3 + 1 = -2 आ गया ना -2। तो इन सब में भी तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है ना यार, तो ये भी एक एपी है बट यहाँ पे माइनस में है। अब इसकी मैं अगर 15 टर्म का सम निकालूं तो नेगेटिव में नहीं आएगा, देखो तो सम आ सकता है हमेशा नेगेटिव में, बट एन जो है ना nth टर्म वो नेगेटिव में नहीं आ सकती ना, वो कभी भी फ्रैक्शन में आ सकती है। कभी आपने 2.5वीं टर्म देखी है, ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड होगी, ये थर्ड होगी, कभी 2.5वीं टर्म देखी है, नहीं देखी ना, तो फ्रैक्शन में नहीं आ सकती, है ना। अब बात करें कि कभी उसमें नहीं आ सकती नेगेटिव में, कभी -5वीं टर्म देखी है, टर्म तो आगे बढ़ती जाएंगे ना यार, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, कभी ऐसा तो आएगा नहीं यार फर्स्ट टर्म -2वीं टर्म -3वीं टर्म है ना -4th टर्म, ऐसा तो नहीं होता, टर्म तो आगे बढ़ती जाएंगे ना नंबर में आगे काउंटिंग में, ठीक है। तो n कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता, लेकिन Sn वगैरह नेगेटिव में आ सकता है, An वगैरह नेगेटिव में आ सकता है। अब ये बात करूं मैंने फिफ्थ टर्म की बात करी, तो A5 क्या आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये आ गई फिफ्थ, तो -5 आ गई ना, तो An की वैल्यू आ गई -5, बट nth टर्म कभी भी सॉरी n की वैल्यू जो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। अब बाकी जो भी इसके कॉन्सेप्ट्स या ट्रिक्स या टिप्स वगैरह बचते हैं, टिप्स ट्रिक्स बचते हैं, वो हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में करेंगे, है ना। एपी में इतना मोस्टली होता है ना, इनफ होता है। नाउ एक चीज और बता देते हैं, कभी कभार ना आपको ऐसे करते हैं लेट 5 टर्म्स ऑफ एपी, लेट 7 टर्म्स ऑफ एपी, है ना, इस टाइप से अगर आपको कोई टर्म्स दे रखी हैं तो आप कैसे उनको लेट करोगे। देखो अगर आपको 5 टर्म दे रखी है तो आप ना इस टाइप से ऐड करना उनको, इस टाइप से लेट करना उनको, a - 2d देन a - d देन a + d एंड देन a + 2d। देखो आप लेट तो ऐसे भी कर सकते हो, a + d a + 2d a + 3d a + 4d, इस टाइप से आपने कर ली 5 टर्म लेट। बट इसमें क्या होता है ना, इसमें दोनों के दोनों वेरिएबल आ जाते हैं। जब आप इस टाइप से लेट करोगे, देखो ये भी तो वही है तो वही, इसमें गैप कितने का डी का, इसमें गैप कितने का डी का, लेकिन जब इन पांचों को आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5a आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5a आ जाएगा। तो इस टाइप से जब आप लेट करोगे उन टर्म्स को, तो आप मतलब सेंटर वाली टर्म को a लेके चल रहे हो, इसका मतलब आपका 5a आ जाएगा इन सब का सम। तो आपको देखो यहाँ पे एक वेरिएबल बचा, सम में सिर्फ एक वेरिएबल बचा, इसमें अगर आप करके देखोगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 5a + 4d, ठीक है। इसमें आपका ये आएगा, इसमें आपका ये आएगा, तो देखो इसमें आपके 2 वेरिएबल हैं तो सोल्व करना टफ होगा, इसमें आपका सिर्फ एक वेरिएबल है, तो लेट करते हैं तो इस टाइप से लेट करते हैं। 3 टर्म्स माननी है तो ये 3 मान लो आप, a - d a + d, समझ लो, इस टाइप से मान सकते हो आप। तो आई होप एपी का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मोस्ट प्रोबेबली उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। नाउ हम बात करते हैं जीपी की, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको हम क्या बोलते हैं भैया, इसको हम बोलते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शॉर्ट फॉर्म में। अब जीपी क्या होता है, ये भी एक स्पेशल टाइप की सीरीज होती है। जैसे हमने एपी में कॉमन डिफरेंस रखा था ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है कॉमन। जैसे हम बात करें ए, सेकंड टर्म हो जाएगी यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय आर, थर्ड टर्म हो जाएगी एक बार और मल्टीप्लाई कर दो आर से, तो एक बार और करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक बार और कर दो आर क्यूब। देखो सेकंड टर्म में और फर्स्ट टर्म को मैं डिवाइड करूंगा तो कॉमन आएगा। अब यहाँ पे डिवाइड करने पे आ रहा है, पहले वहां पे माइनस करने पे आ रहा था, है ना। थर्ड टर्म और सेकंड टर्म को करूंगा तो AR स्क्वायर को और AR को करूंगा तो, है ना, ये A3 है, ये A2 है ना, यही है ना, ये क्या है A2 है अपॉन A1, A2 बाई A1 A3 बाई A2, क्या आएगा यहाँ पे भी R आएगा। देखो ध्यान से, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, ये R स्क्वायर से R पे चला जाएगा, तो यहाँ पे R आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है R। यहाँ पे मल्टीप्लाई कॉमन आती है, इसमें क्या मल्टीप्लाई किया R, फिर इसमें क्या मल्टीप्लाई किया R, देन इसमें क्या मल्टीप्लाई किया R, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर चलता है, वहाँ पे ऐड होकर चलता था, वहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम आता था, यहाँ पे कॉमन डिवीजन सेम आता है। तो ये हो गई A1, ये हो गई A2, ये हो गई A3, ये हो गई A4, है ना, इस टाइप से चलते हैं ये। नाउ ज्योमेट्रिक मीन की बात करें हम, जैसे हमने अर्थमेटिक मीन निकाला था ना, देखो अब यहाँ पे nth टर्म क्या हो जाएगी, nth टर्म देखो ये कौन सी टर्म है, फोर्थ टर्म, r की पावर कितनी है 3, तो nth टर्म क्या हो जाएगी a r की पावर n - 1, ये हो गई nth टर्म। निकाल लिया nth टर्म का फॉर्मूला, जैसे हमने बात की थी an का फॉर्मूला ये है ना, nth टर्म यहाँ पे है। अब जैसे मान लो मैं बात करूं कि इसी की, ये जो मान लो हम बात कर लेते हैं, चलो तो हम ले लेते हैं मान लो 2,
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128 है ना, इस टाइप से आगे चलता रहेगा। ठीक है जी, अब ये चल रहा है आपका। अब ये क्या देखो, इसमें से इसको मैं डिवाइड करूंगा 4/2 क्या आएगा 2, इसको इसमें से डिवाइड करूंगा 8/4 क्या आएगा 2, इसको इसमें से डिवाइड करूंगा 16/8 क्या आएगा 2। ये सब में 2 2 आता चल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या बन गई, एक जीपी बन गई। क्या बन गई, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब मोस्ट कॉमनली हमने लिए है ना, बहुत आसान लिए, तो इसलिए हम यहाँ पे अब क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब देखो हम बात करें कि इस एपी की है ना 28th टर्म बताओ, इस एपी की 28th टर्म बताओ, ऐसे आगे आगे तो हम क्या लिख लेंगे, ए क्या है, क्या होता है 28th टर्म, तो ए 28 क्या था, ए इंटू आर की पावर 28 माइनस 1 27 ये था ना। तो ए क्या है यहाँ पे 2 इंटू आर क्या है यहाँ पे निकालना है ना, तो यहाँ पे ए 28 है, आर तो यहाँ पे 2 आ गया इसमें, आर तो बेसिकली ये कॉमन होता है ना। ठीक है जी, तो ए 4/2 2 है, तो 2 की पावर अपन ने 27 ले ली, तो ये आ जाएगी अपनी 28th टर्म। ये क्या आ जाएगी अपनी 28th टर्म। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो आर है और ये जो एन है, यहाँ पे दो चीजें चल रही थी, वहां पे क्या चल रहा था, एन और डी चल रहा था, वहां पे जो डी था वहां पे अब ये आर बन गया है, इन दोनों का डिवीजन है आर। 4/2 इज इक्वल टू 2, 8/4 इज इक्वल टू 2, तो जो कॉमन डिवीजन आ रहा है ये है यहाँ पे आर। ठीक है जी, कोई डाउट, आई होप अभी तक तो नहीं होना चाहिए। हम बात करें यहाँ के अब इसकी, जैसे हमने वहां पे दूसरा फॉर्मूला बनाया था ना, वैसे यहाँ पे भी हम फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे वहां पे हमने क्या किया था, वहां पे हमने ये किया था कि इसका और इसका हमने, देखो एक की बात कर रहे हैं, थर्ड टर्म और सेकंड टर्म को, सॉरी फर्स्ट टर्म को हमने ऐड किया था, तो वो क्या आ रही थी, सेकंड टर्म के डबल के बराबर। यहाँ पे डिवाइड यहाँ पे 2 कर देंगे ना, तो डबल के बराबर आ रही थी, यही था, डबल के बराबर आ रही थी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 2, ये बराबर आएगी किसके, इसके स्क्वायर के। किसके बराबर आएगी, स्क्वायर के। अब देखो करके देख लो ना यार, ये क्या है ए, ये क्या है ए आर, ये क्या है ए आर स्क्वायर, तो इसकी और इसकी क्या करो मल्टीप्लाई करी, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर नहीं हो गया ये और ये ए स्क्वायर आर स्क्वायर नहीं हो गया, तो जब इसका मैं स्क्वायर करूंगा ए आर स्क्वायर, तो ये वही हो जाएगा ना ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो देखो सेम आ रहा है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके स्क्वायर के बराबर होगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ A3 इंटू A1 इक्वल टू A2 का स्क्वायर, तो ये यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाता है ना। यहाँ पे क्या बन गया फॉर्मूला, यहाँ पे ये बन गया फॉर्मूला। ठीक है जी, यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन की अगर मैं बात करूँ, जैसे वहां पे क्या था, अर्थमेटिक मीन, सबको जोड़ के डिवाइड में नंबर ऑफ टर्म्स कर दिया, यही थी ना। ऊपर क्या था, सम ऑफ टर्म्स, और नीचे क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स, ये था जनरल मीन था, है ना। तो ये था क्या था, अर्थमेटिक मीन। अब यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन की अगर मैं बात करूं, तो ये क्या होगा, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई लेना होता है। क्या लेना होता है, जैसे मान लो मैं बात करूं A1 A2 A3 A4, इन सब की मैंने क्या ली, मल्टीप्लाई ली, है ना। और 4 टर्म थी, तो इनका अगर मेरे को ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो क्या कर दिया, 4th रूट ले लिया। क्या ले लिया, 4th रूट। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे ये जो है रूट नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं है, यहाँ पे 4 की वैल्यू रखी हुई है, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे 4th रूट लेना है, समझ रहे हो। जैसे क्यूब रूट होता है ना, ऐसे करके हम 3 लिखते हैं यहाँ पे, तो ये से कौन सा रूट है, 4th रूट है। ठीक है जी, तो ये आपका था इसमें ज्योमेट्रिक मीन, है ना। अब यहाँ पे हम बात करें सम ऑफ टर्म्स निकालने की, है ना। नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला तो हमने निकाल लिया, नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला तो क्या था, ए एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1, ये था यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला। अब सम ऑफ टर्म्स निकालनी है। अब देखो यार, सम ऑफ टर्म ना 2 टाइप की हो सकती है। सम ऑफ टर्म अब आपकी यहाँ पे ना एस एन निकाला है, एस एन आपको निकालना है। नाउ एपी में जो सम था ना, वो था एक ही टाइप का, तो वो बहुत ईजी पड़ता था। यहाँ पे जो है ना, वो सम ऑफ जीपी हम लिख लेते हैं। अब इसके बनते हैं 2 केस, इसके क्या बनते हैं, 2 केस। एक बनता फाइनाइट एपी का, सॉरी फाइनाइट जीपी का, एंड दूसरा बनता इनफाइनाइट जीपी का। इनफाइनाइट जीपी क्या है, मतलब जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इनफाइनाइट है, तो उसका सम। फाइनाइट में क्या होता है, सबसे पहले 3 केसेस बनते हैं, आर इज लेस देन 1, आर इज ग्रेटर देन 1 एंड आर इक्वल टू 1। ये 3 केस बनते हैं। ठीक है जी, तो आर इज लेस देन 1 में क्या आएगा, देखो ज्यादा टफ नहीं है यार, 1-2 बार आप पढ़ोगे ना तो कर लोगे। तो इसमें एस एन क्या होगा, ए मल्टीप्लाइड बाय आर की पावर एन माइनस 1। देखो अब आर 1 से क्या है, आर 1 से बड़ा है, तो पहले बड़े वाला केस लेते हैं ना, दूसरे में छोटे वाला लेते हैं, फिर इक्वल लेते हैं ना। तो ये आर, देखो आर क्या है, बड़ा है। आर जब बड़ा है तभी तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी, अपने को यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेके चलनी है। डिवाइड बाय आर माइनस 1, देखो नीचे आर माइनस 1 है। अगर हम यहाँ पे आर 1 से छोटा होता, आर 1 से छोटा होता, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाती, नेगेटिव हो जाती, तो अपने को पॉजिटिव लेके चलनी है। दूसरा वाला केस इसमें देखते हैं एस एन क्या होता है, दूसरे वाले में लेस देन में। इसमें क्या होता है, ए इंटू यहाँ पे जैसे ये था ना, ये चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस आर की पावर एन, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस आर। कुछ नहीं किया, इसको चेंज कर दिया क्योंकि छोटा था। ठीक है जी, अब याद रखने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, इसको याद रखने की ट्रिक बताई दी हमने। देखो बड़ा होता है तो ये ऐसे आता है, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव टर्म रहेगी,
है ना, छोटी आएगी तो ये वाली टर्म पॉजिटिव रहेगी, तो ये उल्टा हो जाएगा, है ना। उसके बाद जब ये है तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या होता है एस एन इक्वल टू एन ए, एस एन इक्वल टू एन इंटू ए, ठीक है जी। एन नंबर इंटू ए कर दो, अगर आर वन है आपका, आर अगर आपका वन है तो मल्टीप्लाई बाय वन होगा, तो यहाँ पे टर्म क्या आएगी, यहाँ पे जीपी कैसे आ जाएगी, देखो आर वन है तो देखो इसमें क्या आएगी 4 4 4 4 4 4 4, ये भी तो एक जीपी है ना। अब आप कहोगे कि ये कैसे जीपी है, इसमें क्या मल्टीप्लाई हो रहा 1, 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 देखो। अब इसको इससे डिवाइड करूंगा तो क्या जाएगा 1, इसको इससे डिवाइड करूंगा क्या जाएगा 1, नहीं हो रहा, तो जीपी तो बन रहा है एक। अब देखो इसमें मैं अगर बात करूं कि मेरे को 15 टर्म का सम निकालना है, क्या निकालना है 15 टर्म का सम, तो 15 टर्म का सम निकालूंगा तो 1 2 3 4, अरे 4 4 4 ही तो है, 15 बाई 4 को गुणा ना कर दूंगा क्या, देखो वही तो है 15 टर्म एन एंड ए क्या है 4, क्योंकि सारी ही ए हैं तो ये हो गया एन ए, तो आर इज इक्वल टू 1 है तो बहुत ईजी होता है वो, तो एन इंटू ए हो गया, है ना। तो ये 3 केसेज हैं अपने फाइनाइट के, इनफाइनाइट के 2 केसेज बनेंगे, इनफाइनाइट के 2 केसेज बनेंगे, चलो देखते हैं, है ना। तो सम ऑफ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं अब, ठीक है जी। इसमें क्या केस बनेगा, देखो एक तो आर अपना है 1 से छोटा और एक आर अपना है 1 से बड़ा, ठीक है जी। आर 1 से छोटा 1 से बड़ा, अब 1 से बड़ा है तो देखो एक टर्म क्या होगी, चलो मान लो आर मान लो, इसमें मैंने कर लिया 1 से बड़ा तो कोई भी ले सकते ना, आर 2 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमने ले ली 1, फिर क्या है 2, फिर क्या है 4, फिर क्या है 8, इस टाइप से। अब इनका तो सम करेंगे और ये इनफाइनाइट नंबर है तो ये तो हो जाएगा इनफाइनाइट, तो इसकी तो कोई टेंशन है नहीं, इसका सम तो डायरेक्ट इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन जब आर 1 से छोटा है, आर 1 से छोटा है, जैसे मान लो मैंने आर ले लिया 1/2, आर ले लिया 1/2, अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट टर्म है 1, सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म जैसे मान लो इसको मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा हाफ से, तो क्या हो जाएगा हाफ, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा हाफ से तो 1/4, फिर क्या हो जाएगा 1/8, ये इस टाइप से होगा। अब ये जब इस टाइप से हो गया ना तो ये क्या बन गई अपनी एक जीपी बन गई, जिसमें आर क्या है 1/2, अब यहाँ पे आर छोटा है तो इसका सम हम निकाल सकते हैं। अब ये आगे 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 तो और छोटी छोटी वैल्यू होती जाएगी ना, और छोटी छोटी वैल्यू होती जाएगी, तो ये बहुत ही आसान है, a डिवाइड बाई 1 माइनस आर, ठीक है जी। अब इसका अगर मैं सम निकालूं इनफाइनाइट टर्म्स का, जब ये इनफाइनाइट टर्म्स है तो इनका सम निकालूं तो देखो a क्या है 1 डिवाइड बाई नीचे क्या है 1 माइनस आर क्या है हाफ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2। देखो ऊपर 1 है, नीचे 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा 1/2, इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो 2 इंटू 1, आंसर आ गया 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है जी। तो a अपॉन 1 माइनस आर ये हो जाएगा इसका, ठीक है जी। नॉर्मली जो इसके सेकंड केस है वो इनफाइनाइट चल रहा है, बाकी उन तीनों का केस हम बात करें तो अगर हमने ग्रेटर देन 1 लिया है तो ये बनेगा, लेस देन 1 लिया है तो ये बनेगा, एंड इक्वल टू 1 लिया है तो ये बनेगा। अब इसमें आपको समझ में आया होगा कैसी जीपी बनेगी, ऐसी बनेगी, इसमें और इसमें आपकी जीपी जो है वो अलग अलग बनेगी, है ना। अब आप कहो कि क्या एपी में डी फ्रैक्शन में हो सकता है, आपने तो मना किया था, मैंने एन मना किया था, ना तो फ्रैक्शन में होगा, है ना, और ना ही किस में होगा, ना ही अपना नेगेटिव में होगा, एन नहीं हो सकता है, यहाँ पे भी एन नहीं हो सकता है, यहाँ पे आर हो सकता है बिल्कुल हो सकता है, वहां पे डी हो सकता है बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लो मैं बात करूं फर्स्ट टर्म है एपी की बात कर रहे हैं हम 1, और सेकंड टर्म है 3/2, है ना, थर्ड टर्म क्या है 2, फोर्थ टर्म क्या है 5/2। अब देखो इसमें क्या ऐड हुआ है प्लस हाफ ऐड हुआ है, इसमें क्या ऐड हुआ है प्लस हाफ ऐड हुआ है, इसमें क्या हुआ है प्लस हाफ ऐड हुआ है, तो यहाँ पे डी क्या है 1/2, तो डी हो सकता है नेगेटिव में भी, डी हो सकता है फ्रैक्शन में भी, बट क्या एन हो सकता है, नहीं। अब यार वही बात है ना, कॉमन सेंस वाली बात है, क्या है कॉमन सेंस वाली बात कि कभी 2.5वीं टर्म आपने देखी है ना, कभी 3.5वीं टर्म आपने देखी है, नहीं हो सकता, है ना। ऐसे कभी नेगेटिव में -5वीं टर्म आपने देखी है, नहीं, टर्म तो बढ़ती जाएगी ना, 1 से स्टार्ट होगी और बढ़ती चली जाएगी, है ना तो 0 ही टर्म हो सकती है, 0 भी टर्म भी नहीं हो सकती है, टर्म तो या तो पहली होगी, गिनती शुरू करेंगे तो 1 से ही करेंगे ना, तो यही होता है अपना, है ना। तो आई होप आपको एपी और जीपी समझ में आया होगा। एचपी में कुछ नहीं है यार, एचपी में ज्यादा कुछ नहीं आता है, एचपी चलो एचपी का भी आपको बता देते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी, ये क्या होता है ना, एपी का रेसिप्रोकल होता है, क्या होता है रेसिप्रोकल। देखो अगर इफ ए बी एंड सी क्या है एपी में है तो 1/a 1/b एंड 1/c, इसका उल्टा कर लो, वो क्या होंगे, वो होंगे एचपी में, क्या होंगे एचपी में, तो इसकी nth टर्म क्या हो जाती है 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ये एपी में है ना तो ये हो जाएगी इसकी nth टर्म, समझ रहे हो मेरी बात को। तो nth टर्म में कुछ नहीं करना, उसका एपी का nth टर्म निकालनी है, उसको क्या करना है रेसिप्रोकल करना है। यहाँ पे बस एक चीज याद रखनी है कि b इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी, ये इस टाइप से निकल के आती है बी सेकेंड बी टर्म, ये वाली जो टर्म है ना ये क्या है a1 है, सॉरी ये a है, ये b है, ये c है, ऐसे मान के चलते हैं ना। इसमें बस एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, एक फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंटली बनता है, अगर आपको अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन
एंड हार्मोनिक मीन तीनों ही दे रखे हैं, तो आप क्या करोगे, ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर होता है ना वो अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन के बराबर होता है। ये बस आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कभी कभार डायरेक्ट दे देता है, क्वेश्चन आ जाता है ना, तो आपको पता होना चाहिए चीज, कुछ नहीं है, एक दो बार आपको इसको पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, है ना। और हार्मोनिक मीन में जो है, हार्मोनिक मीन निकालते कैसे हैं, जैसे मान लो हम बात करें दो टर्म की 2ab अपॉन a प्लस बी, इस टाइप से आप हार्मोनिक मीन निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला था। हार्मोनिक मीन के ज़्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं है यार, हार्मोनिक मीन का एक ही टाइप का क्वेश्चन बनता है, वो भी यही वाली टर्म की nth टर्म निकाल दो, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, और कुछ ज़्यादा नहीं आता है। ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं किसके, एपी के और जीपी के। जीपी के बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, और एपी तो यार दो एपी मिक्स कर देगा वो, है ना, कुछ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल नहीं देके वो क्या करेगा, थोड़ा ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन दे देगा, तो इस टाइप से आता है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद में आई होगी। नाउ गाइस हम इसका ओवरऑल आपके जो नोट्स हैं वो आपको ओवरऑल जो चैप्टर की समरी है वो आपको लिख के दिखा देते हैं, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप उसका, आप उसके नोट्स बना सकते हैं खुद से, एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे टाइप बाय टाइप, वन बाय वन। तो चलिए देख लीजिए आप इसकी समरी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस। अब वन बाय वन इनकी टाइप सोल्व करेंगे। नाउ चलिए फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्या दे रखा है, 10th टर्म अपने को फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो चेक करते हैं कि एपी है या नहीं है। 5 3 8 8 3 11 11 3 14, तो ये हो गया भैया, हाँ ठीक है जी। तो ये एपी है, जिसमें ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 5, कॉमन डिफरेंस डी क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 3, तो ये हो गया अपना ए, ये हो गया अपना डी। नाउ 10th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो 10th टर्म के लिए या तो आप ए एन का फॉर्मूला लगा लो, ए 10 का, है ना, इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन 10 माइनस वन इंटू डी, डी इज इक्वल टू 3, तो ये आप कर सकते हो। नहीं तो मैंने आपको बता रखा है कि ए 10 आप फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हो, ए प्लस 9d, डायरेक्ट एक डी कम रखना होता है और ए प्लस में रखना होता है ना, तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। तो ये क्या है, ए क्या है अपने पास 5 है, 5 प्लस 9 इंटू डी क्या है 3, 9 3 जा 27 प्लस 5 कितना आ गया 32 आंसर आ गया। इतना इजी क्वेश्चन है, बट इतने इजी तो ऑब्वियसली नहीं आते हैं एग्जाम में, बट हमें बेस बनाना है, शुरुआत से चलेंगे हम। ना यहाँ पे देखिए 45th टर्म निकालनी है, 9 11 13 15, हाँ दो दो का गैप है, तो ए हो गया अपना 9 एंड डी हो गया अपना 2। 45th टर्म के लिए ए प्लस 44d, ए क्या है 9 प्लस 44 इंटू 2, 44 इंटू 2 कितना हो गया 88 प्लस में 9, 2 यहाँ से 97 आंसर आ गया, है ना। देखो इसमें दो ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा, 7 बचेंगे तो 97 हो जाएगा, है ना, तो 97 आपका आंसर आ गया। बहुत ही इजी होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, देखो ये तो अपने को ए एन निकालना था, मतलब nth टर्म निकालनी थी। अब चलिए देखते हैं कि n निकालने वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। ये रे फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, अब नंबर ऑफ टर्म्स अगर पूछ रखी है इसका मतलब हमसे n पूछ रखा है कि n क्या होगा, है ना। तो चलिए सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है अपने पास 9 13 17, है ना, 85, तो a तो क्या हो गई 9, b क्या हो गया 13 माइनस 9 विच इज 4, है ना, तो ये हो गया। अब 85 को हमें बताना है कि कौन सी टर्म आएगी इसी एपी के अंदर 85। तो अब क्या करेंगे, 85 को हम रख लेंगे ए एन की जगह, तो ए एन अपने को दे दिया ना 85 इक्वल टू, है ना, एन अपने को निकालना है, ए अपने को गिवन है ए प्लस एन माइनस वन, अब एन तो अपने को निकालना ही है ना, एन माइनस वन इंटू डी क्या है 4, तो ये हो गया अपने पास। नाउ 85 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो 5 ये चले जाएंगे एंड 4 वो तो 76 हो जाएगा, है ना, ठीक है जी। ये चला गया इधर जाके माइनस कर दिया, अब ये इधर जाके डिवाइड में होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा 4 1 जा 4
3 4 9 जा 36, ठीक है जी। उसके बाद +1 क्योंकि ये था, ये कैंसिल आउट हो गया, ये इधर आके प्लस होगा तो ये क्या हो जाएगा 20th टर्म हो जाएगी। कौन सी टर्म है ये 20th टर्म। नाउ गाइस नेक्स्ट अपन देखते हैं, वही नंबर ऑफ टर्म निकालनी है। अब देखो एपी में आपने अभी तक डी देखा है पॉजिटिव, है ना, यहाँ पे आ गया डी नेगेटिव। फर्स्ट टर्म क्या है, ए अपनी होगी 12, इसमें से माइनस करेंगे, 7 में से 12 माइनस करेंगे तो माइनस की टर्म ज़्यादा है तो माइनस में आंसर आएगा, कितना आ जाएगा -5। तो डी कितना आ गया -5, ए हो गया डी हो गया। अब -88 अपने को बताना है कि इस एपी में कौन सी टर्म होगी, ठीक है जी। अपन निकालते हैं -88 इक्वल टू, अब चलो पूरा फॉर्मूला में लिख के बता देते हैं आपको, a + n-1 इंटू डी यही होता है ना, ये a n होता है। तो a n की वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू में यहाँ पे क्या रखूंगा 12, क्योंकि a की जगह पे क्या है 12, n अपने को निकालना ही है, n-1 इंटू डी, डी क्या है -5, क्या है -5। तो इधर जाके -12 हो जाएगा, -88 -12 इक्वल टू -100, ठीक है जी। ये वाली चीज इधर जाके चली गई। अब ये वाली चीज इधर आके डिवाइड में होगी, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 5 कितने पे जाएगा 20 पे, एंड ये -1 इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो n इक्वल टू 20 + 1 21, तो 21st टर्म होगी ये -88। अब ध्यान से देखो n जो है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता है, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है। अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो वो टर्म एपी की हो ही नहीं, उस एपी की होगी ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को। जैसे मान लो मैं यहाँ पे बात कर लेता 87 बात कर लेता, है ना। अब 87 निकालते हैं, चलो 87 -87 -12, क्योंकि ये -12 हो जाता है इधर आके तो हो जाता -99। इसको जब मैं डिवाइड में लेके आता तो -5, देखो प्लस में तो आ रहा है लेकिन ये क्या है कट रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है ना। तो ये क्या आता 19 पॉइंट समथिंग आता, तो ये डेसिमल में आ गया या फ्रैक्शन में आ गया, तो यार कभी 2.5 टर्म 2.5 टर्म, है ना, ऐसे तो नहीं देखते ना। तो इसलिए अगर n अगर नेगेटिव में आ जाता है, सॉरी नेगेटिव में तो आता ही नहीं है, n अगर फ्रैक्शन में आ जाता है तो वो जो टर्म होगी वो उस एपी की नहीं होगी। नाउ चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, है ना। अब आ गए मिक्स्ड एपी के क्वेश्चंस। मिक्स्ड एपी में क्या है, देखो अब ध्यान से, फाइंड द 20th टर्म, है ना, अपने को 20वीं टर्म निकालनी है, एपी दे रखा है अपने पास, ठीक है जी। 11 12 देन 17 15, इसमें कितने का गैप 1 का, इसमें कितने का गैप 5 का, गैप तो कॉमन है ही नहीं, एपी नहीं है, क्वेश्चन गलत है ना, नहीं। अब आप क्या चेक करोगे, मिक्स्ड एपी का क्वेश्चन दे रखा है, आप ध्यान से चेक कीजिए, एक एक को छोड़ के चेक करो। 11 17 23 29, 17 और 11 कितने का गैप है 6 का, 17 और 23 कितने का गैप है 6 का, 23 एंड 29 कितने का गैप है 6 का। तो एक एपी तो ये बन गई, 11 17 23, है ना, एंड 29, जिसमें ए क्या है 11 एंड डी क्या है 6, ठीक है जी। सेकंड एपी चेक करते हैं, 12 15 18 21, तो दूसरी क्या बन गई 12 15 18 21, इसमें ए क्या है, इसमें ए अपने पास है 12 एंड डी क्या है 3, ठीक है जी। ये है अपने पास। अब ये दो एपी हैं, अपने को पूछिए 20th टर्म। देखो फर्स्ट टर्म इस एपी की आएगी, सेकंड टर्म इस एपी की आएगी, थर्ड इसकी आएगी, फोर्थ इसकी आएगी। तो फोर्थ मतलब इवन टर्म्स किसकी आ रही है, सेकंड वाली एपी की। तो इस सेकंड वाली एपी की 10th टर्म होगी जो कंप्लीट इस सीरीज की, ये जो सीरीज दे रखी है इसकी 20th टर्म होगी। अब ये है कॉमन सेंस की बात। सो नाउ अपन क्या करेंगे, इसकी 10th टर्म निकाल लेंगे इस वाली एपी की। तो ये सेकंड वाली है ना, इसकी 10th टर्म निकाल लो भैया। अब इसकी 10th टर्म निकालने का तो बहुत ही आसान हो गया ना, क्या करना है a + 9d तो निकालना है। a क्या है 12 + 9 × 3, क्योंकि इसका d क्या था 3। देखो फर्स्ट वाले का d मत पुट कर देना, है ना। 9 3 जा 27 + 12 कितना आ गया 39। तो कौन सी टर्म आएगी 39 लिखी जाएगी इसकी, कौन सी टर्म 20th टर्म, ठीक है जी। नाउ 98th टर्म निकालते हैं किसकी, इस वाली एपी की। अब यहाँ पे आप चेक कीजिए, देखो एक है -3 है, एक एक छोड़ के -3 है, -3 भाई ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है ना। तो ये क्वेश्चन गलत है नहीं। अब क्या करेंगे, मिक्स्ड एपी में 3 एपी भी दे सकता है, तो 2 छोड़ के चेक करेंगे। देखो 1 2 छोड़ के 2, फिर 2 छोड़ के 3, फिर 2 छोड़ के यहाँ पे कहीं 4 हुआ है ना। तो क्या है 1 2 3 4, ये इस टाइप से आ रही है ये तो एपी, है ना। तो ये एक एपी हो गई जिसमें ए है 1 और डी क्या है, डी क्या डी भी 1 है ना, दोनों का गैप अपना 1 ही है। नाउ इसकी बात करते हैं सेकंड वाले की, 2 छोड़ के, -2 -3 -4, तो क्या होगा -2 -3 -4, है ना। ए क्या है -2 एंड डी क्या है -1। देखो इन दोनों में गैप कितना है -1 का, तो ये हो गया अपने पास। नाउ इसी में थर्ड एपी की बात करते हैं, 3
एंड 2 का गैप -4 -5 है ना, तो -3, 2 छोड़ के -4, फिर 2 छोड़ के -5, तो इसमें ए क्या है, ए है -3 एंड डी क्या है, डी है -1, डी इसमें भी -1 है। तो ये 3 एपी दे रखी हैं। अब देखो यार, अब अपने को क्या गिवन है, अपने को ना 98th टर्म निकालनी है। देखो इसकी टर्म फर्स्ट, ये सेकंड है, ये थर्ड है ना। 98th में ऐसा क्या होगा, देखो 33 टर्म्स इसकी चली जाएंगी। चलो अपन ऐसे करते हैं, 33 टर्म इसकी ले लेते हैं, 33 इसकी ले लेते हैं, 33 इसकी ले लेते हैं, है ना। तो अब ये जो 33 है, ये 33 है, ये 33 है, टोटल कितनी टर्म्स हो जाएंगी, 99 टर्म्स, है ना। तो मतलब 33 इसकी आ चुकी होंगी फर्स्ट वाली एपी की, 33 इसकी आ चुकी होंगी 33, और 33 इसकी आ चुकी होंगी थर्ड वाली की, है ना। अब बात करते हैं, देखो इसकी फर्स्ट चली होगी, फिर इसकी चली होगी, फिर इसकी चली होगी, 3 होगी, ऐसे 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 करते 33 33 33 तीनों की आगे होंगी 99। तो यहां तक हो चुकी है वो। तो 98 करेंगे तो एक टर्म इसकी नहीं आई होगी, क्योंकि यही लास्ट में आती है ना, इसकी नहीं आई होगी, इससे पहले इसकी आई होगी। समझ पा रहे हो आप इस चीज को, तो इसकी आई होगी, तो इसका मतलब इसकी अपने को निकालनी है कौन सी टर्म, 33 टर्म। अब इसकी 33 कंप्लीट हो चुकी हैं, इसकी 33 हम लिख रहे हैं, और इसकी अभी तक 32 हुई होगी, तभी तो 98 आई होगी, है ना। तो इसकी टर्म जब हम लिखेंगे, तो इसकी अगर मैं 33 लिख दूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो 98 टर्म हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को। देखो यार ये ऐसे है ना, 31 टर्म इसकी आ गई, मान लो 31 इसकी आ गई, 31 इसकी आ गई, टोटल टर्म्स कितनी होगी, ये देखो 93 हो चुकी है ना, यहां तक आ गई है, यहां तक। उसके बाद एक इसकी आएगी फर्स्ट वाली एपी की, फिर सेकंड वाली एपी की आएगी, फिर थर्ड वाली एपी की आएगी, कितनी होगी 93 और 96 हो गई, है ना। फिर फर्स्ट वाले की आएगी, फिर सेकंड वाले की आएगी, 97 98, ये होगी ना 98। तो सेकंड वाली टर्म आएगी कौन सी वाली, इसकी 31 थी, इसकी 31 के बाद ये क्या आई 32, ये क्या आई 33। तो 33rd टर्म हमें निकालनी है किसकी, सेकंड वाली एपी की। अब ये चीज आप अगर इंस्टेंट आप कर पा रहे हो, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है ना, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। तो ये है अपने पास 33rd। आप इसकी 33rd टर्म निकालनी है, 33rd, है ना। तो मतलब तो हम क्या करेंगे, a प्लस 32d डायरेक्ट निकलेगी, वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। a प्लस n-1d हमने बता रखा है आपको, डायरेक्ट निकाला करो अब, है ना। a क्या है अब इसका, देखो सेकंड वाले का लेना है, a क्या था -2, ठीक है, प्लस में 32 इंटू डी क्या था -1, तो -1 से करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, है ना। -32 और -2 -34 इज द। नाउ गाइस आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। ये अपने पास फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, अब नंबर ऑफ टर्म्स दे दी, और ये भी शायद मिक्स जेपी का ही क्वेश्चन है, चेक कर लेते हैं। 3 5 7 8, हाँ मिक्स का है, तो 3 और एक को छोड़ के देखते हैं, 3 and 7, एंड देन एक को छोड़ के 11 एंड देन 15, हाँ तो एक हो गई ये 3 7 11 15, तो ए हो गया अपने पास 3 एंड डी हो गया अपने पास 4, है ना, 4 का गैप है, ठीक है जी। सेकंड ए पी अपन देखते हैं, 5 8 11 5 8 11, तो ए हो गया अपने पास 5 एंड डी हो गया अपने पास 3 का गैप है, तो 3, तो ये 2 ए पी दे रखी हैं, एंड नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है 62। अब ये देखो यार, इसका अपने को कुछ नहीं पता। अब 62 देखो फर्स्ट वाले की भी टर्म हो सकती है, सेकंड वाले की भी हो सकती है ना। तो पहले फर्स्ट वाले में चेक कर लेते हैं कि n क्या आ रहा है, तो क्या 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 करेंगे, 62 अपने an मान लेते हैं फर्स्ट वाली का इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो यार, जब आपको बहुत ही अच्छे से ये चीज आ गई होगी और बहुत ही प्रैक्टिस आपने इसकी कर ली होगी, तो आप इसमें कुछ नहीं करोगे, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता होगा कि पहले हम -a करते हैं, तो जैसे ही आप 62 देखोगे तो फर्स्ट वाली का चेक करने के लिए पहले तो इसकी a माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा 59 आ जाएगा, है ना। और कितना है d क्या है इसका 4, देन दूसरा क्या करते हैं हम, d को डिवाइड करते हैं, तो दूसरा डिवाइड करके देख लोगे d से, डायरेक्ट करके देख लोगे 4 से नहीं कट रहा, कंप्लीटली कट होना चाहिए ना, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, नहीं हो रहा, तो फर्स्ट वाली का तो ये टर्म है नहीं, इतना ही है, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड आपको लगेंगी। सेकंड वाली का हम चेक कर लेते हैं, 62 में से 5 माइनस किया, क्योंकि पहले -a करते हैं, है ना, पहले माइनस में a करते हैं, तो -a कर दिया, -5 कितना आ गया, 2 ये गए 3 ये गए, 57 आ गया जी। कितना है गैप, 3 का है, 3 का। अब देखो ध्यान से कि कटेगा नहीं कटेगा, 7 और 5 12 आता है, ठीक है जी, कटेगा बिल्कुल कटेगा, क्यों नहीं कटेगा। सो 3 1 जा 3 बचा 2 9 जा 27, है ना, 19 आ गया। अब क्या 19 लिख देंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये भी तो रहा ना, अब ये भी हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया, अब +1 करना है, तो 20th टर्म हो गई, क्या हो गई 20th टर्म हो गई। अब देखो इसके ऑप्शन में आपको 19 भी दिया मिलेगा, कंफ्यूज करने के लिए आप जल्दबाजी में टिक कर दो, है ना। अब प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी यार, देखो अगर जितना आसानी से, जितना कम टाइम में आपको सोल्व करना है, उतनी ही प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। अब ये देखो, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है,
फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ना। नंबर ऑफ टर्म अब देखते हैं। नंबर ऑफ टर्म में देखो, अब इसमें क्या है 2 3 9 5, तो देखो 2 और 9 कितने का गैप, 2 एंड 9 कितने का गैप, 7 का गैप, एंड 9 एंड 7 ये तो एक एक छोड़ के तो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब मिक्स्ड एपी में है, दो दो छोड़ के करते हैं, 3 एपी रखी होंगी, 2 है 5 है 8 है, हाँ जी ठीक है, 2 5 8, ए क्या होगा, ए क्या होगा 2 एंड डी क्या होगा अपना 3, है ना, फर्स्ट एपी हो गई। सेकंड देख लेते हैं, 3 है 7 है 11 है, 3 7 11, ए हो गई 3, डी हो गया 4। थर्ड एपी देख लेते हैं, 9 है 14 है 19 है, तो क्या हो गया 9 14 19, है ना, ए क्या हो गया 9 एंड डी क्या हो गया अपना 5, है ना जी। तो ये 3 एपी अपने को दे रखी हैं, और अपने को क्या कह रखा है, अपने को कह रखा है 44। ये जो 44 है ये कौन सी टर्म होगी, नंबर ऑफ टर्म बतानी है अपने को। तो 44 अपन क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे सबसे पहले। तो अब मैं आपको डायरेक्ट लिख के दिखा रहा हूँ, फॉर्मूले में हम नहीं पुट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होता है, 44 में से इस फर्स्ट वाली का चेक करेंगे ना, तो माइनस में इसकी ए करेंगे, क्योंकि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना, यही होता है ना ए एन। तो ये ए एन अपने पास है 44, तो इसमें से पहले माइनस ए करेंगे, इसका चेक कर रहे हैं तो इसकी ए माइनस करेंगे, क्या आ गया 42, क्या आ गया 42। अब डी क्या है इसका 3, तो 4 2 6, लो जी पहले वाले में ही बन गया। अब डिवाइड बाय 3 कर दिया हमने, अब 3 हम में करूंगा तो इसमें क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है जी। अब 14th आ गई, उसके बाद प्लस वन जरूर करनी है, क्या करनी है प्लस 1 करनी है, तो 15th टर्म आ गई। अब 15th टर्म तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें देखो आप ध्यान से, अब यहां देखो आप, ये 11 जो है और ये 11 जो है, ये तो दो बार आ गया ना। अब अगर मैं यहाँ पे ये 3-4 चीजें लिख के और यहाँ पे सिर्फ 11 लिखा होता, तो कौन से 11 की हम बात करते, समझ रहे हो ना। तो 44 भी तो दो बार आ सकता है, हो सकता है इसके वाले 44 की बात कर रखी हो सकता है इसके वाले 44 की बात कर रखी हो, है ना। 44 3 बार आ सकता है, बताओ। अब इसमें अपने को चेक करना है, क्योंकि फर्स्ट वाले का ऑप्शन इसमें गिवन नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट वाली एपी की बात ही नहीं कर रहा है वो, है ना। अब बात करेंगे हम सेकंड वाली एपी की, तो सेकंड वाली में हम चेक कर लेंगे क्या है, 44 माइनस 3 कितना आ जाएगा 41, कितने से डिवाइड करना, 4 से, परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा तो इसमें 44 टर्म ही नहीं आएगी इस एपी की वजह से। इस एपी की वजह से चेक कर लेते हैं, 44 माइनस ए 9 कितना आ जाएगा, 4 ये गए 5 ये गए 35, है ना। 5 से डिवाइड करना है, बिल्कुल हो जाएगा इसका, तो 5 से हमने डिवाइड किया, तो 5 7 जा एंड प्लस 1 करते हैं तो 8, तो 8 टर्म ये आ गया, इस टाइप से आंसर आएगा। अब ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, जैसे ही आप यहाँ पे 15th निकालोगे उसके बाद आपको ऑप्शन नहीं दिखेगा, आपका होगा दिमाग खराब, आप इस क्वेश्चन पे और टाइम लगाओगे, दोबारा सोल्व करके देखोगे, आपका फिर टाइम वेस्ट। तो इस टाइप से क्वेश्चन दिए जाते हैं आपके, है ना। तो ये था आपका एन एंड एनथ टर्म, मिक्स्ड एपी की भी हमने बात की, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सम ऑफ एन टर्म्स, सबसे पहले अपने को इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, हम कैसे निकालते हैं। इसमें अगर अपने पास कोई टर्म दे रखी है, कोई मतलब सीरीज दे रखी है, जैसे मान लो हम गए 5 8 11 14 17, है ना, कितने कितने का गैप है आप देख सकते हैं, ये भी 3 का गैप है, ये भी 3 का गैप है, ये भी 3 का है एंड ये भी 3 का है ना। तो ये क्या बन रही है अपनी, एक एपी बन रही है। अब इसमें ये क्या होता है, ए होता है, इन दोनों का गैप क्या होता है, वो होता है डी होता है ना। एंड ये अपने पास है, और एन क्या होता है अपने पास, कितनी टर्म्स। अब मान लो मैं इसकी बात करूं कि इसकी 50 टर्म्स का अपने को सम निकालना है, फर्स्ट 50 टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है जी, मान गए। तो एन क्या हो जाएगा अपना 50। तो फॉर्मूला क्या पुट करेंगे हम, फॉर्मूला हम 2 पुट कर सकते हैं, या तो ये या ये। अब इसमें ये फॉर्मूले में क्या करते हैं अपन, ए एन रखना होता है, ए एन अपने को लास्ट टर्म दे रखी है तो अपन ये रख सकते हैं, अगर नहीं दे रखी तो ऑब्वियसली यही लगा दो, लास्ट टर्म निकाल के ये पुट करने से अच्छा यही कर दो, एक ही बात होती है। देखो क्योंकि यहाँ पे जो ए एन है उसकी वैल्यू ही हमने पुट कर रखी है और कुछ नहीं किया। देखो ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हम बात कर चुके हैं, और साथ में ए और प्लस हो रखा है, देखो ए प्लस, यही तो है। अभी ए और ये 2a कर दिया हमने खाली, देखो वही तो है, सेम चीज, कुछ नहीं किया, बस वही वैल्यू पुट कर रखी है। ए एन गिवन है तो ये इजी पड़ता है, और अगर ए एन गिवन नहीं है तो फाइंड आउट मत करो, डायरेक्ट इसमें फॉर्मूले में पुट करो और सम निकालो, है ना। अब n बाई 2 a प्लस एन और n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये पता होना चाहिए, डी नेगेटिव में है पॉजिटिव में है, n क्या है -1 करना नहीं भूलना, है ना। तो नाउ चलो क्वेश्चंस देखते हैं, उससे और अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज। तो इसमें क्या है, S20 अपने को निकालना है ना। n की जगह जहाँ जहाँ n था वहाँ अपन क्या रख देंगे 20, तो n बाई 2, तो 20 बाई 2, डायरेक्ट आप यहाँ पे 10 लिख सकते हैं फास्ट कैलकुलेशन में, है ना।
2 इंटू ए देखो क्या है, ए है 15 एंड डी आपका क्या है, देखो ध्यान से देखो, ये है -4, डी आपका है -4, क्योंकि देखो कम होता जा रहा है। अब ये चीज़ याद रखनी है, देखना है ध्यान से। 2 इंटू ए कितना हो गया 30, 2 इंटू 15 प्लस n-1 कितनी टर्म्स हैं 20 हैं, तो n-1 कितना हो जाएगा 19, 20 - 1 19 ही होता है, इंटू -4, ये अपने पास हो गया। नाउ S20 क्या आ गया अपने पास, ये हो गया 10 एंड ये 30, ठीक है जी। और ये माइनस में आएगा तो माइनस लिख लेते हैं, क्योंकि देखो ये माइनस में आएगा ना, तो 19 4 जा कितना होता है, ये होता है अपना 76, ठीक है जी। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -46 इंटू में 10, तो आंसर क्या आएगा आपका, ये 460, -460 आपका आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि माइनस में कैसे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है सम माइनस में, क्योंकि देखो यहाँ के बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी इसके बाद ये होगी -1, उसके बाद क्या आएगी -5, उसके बाद क्या आएगी 4 का गैप है ना -9, अब ऐसे आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो कुछ टर्म्स का सम तो यहाँ तक कैंसिल आउट हो जाएगा इनसे, फिर आगे तो माइनस में ही आएगा ना, तो इसलिए सम माइनस में बिल्कुल आ सकता है। नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसमें क्या है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स का अपने को सम निकालना है। एपी अपने को गिवन है, तो -11 -8 -5, ए अपन लिख लेते हैं -11 है एंड डी आप क्या निकालोगे, यहाँ पे देखो कितने का गैप है, 3 का गैप है। अब ये कैसे पता चलेगा कि माइनस का है प्लस का, ऑब्वियसली सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म अपने को माइनस करनी है, तो सेकंड टर्म माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म, तो ये कितना होगा -8 + 11 कितना होगा प्लस का 3, ठीक है जी। अब ये तो प्लस माइनस है यार, बिल्कुल कॉमन प्लस माइनस है, ये तो आता ही होगा आपको। नाउ इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना, वैल्यू में पुट करना है ना। S30 कितना हो जाएगा, अब डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे 15, 2 इंटू ए -22, 2a प्लस n-1, n-1 कितना है 29 इंटू डी कितना है 3, तो 15 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा है ना 30 इंटू 3 90 होता है, 3 माइनस कर देंगे 87, अब माइनस में ही रखते हैं ना, तो -22, अब इसको यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, एक ही बात है, अब ये इजीली हो जाएगा ना। 7 - 2 इज 5 एंड 8 - 2 इज 6, तो 65 इंटू 15 अपने को करना है, अपने पास आंसर आ जाएगा। 65 इंटू 15 क्या हो जाएगा, नाउ 15 5 आपका क्या हो जाएगा 75, 5 कैरी 7 और 15 6 होता है 90, 97 आ जाएगा आपके पास, है ना। तो ये आपके पास आंसर आ गया। सो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मिक्स्ड एपी की बात कर लेते हैं। मिक्स्ड एपी में 2 या 2 से ज़्यादा एपी साथ में आपको दी जा सकती हैं। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 45 टर्म्स ऑफ एपी, 45 टर्म का सम निकालना है अपने को। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो एपी जो रखी है 1 4 एंड 6, ये 3 का गैप ये 2 का, तो ऐसे तो बन नहीं रही, तो 1 6 11 एक एक छोड़ के अपन देख लेते हैं 16, तो क्या हो जाएगा 1 6 11 16, ठीक है जी बन रहा है। ए क्या है आपका 1 है एंड डी आपका क्या है 5 है, ठीक है समझ गए। सेकंड एपी अपन देखेंगे तो 4 5 6 ये तो बन ही रही है, तो ये है 4 5 6 7 है ना। ए क्या है 4 एंड डी क्या है 1। नाउ आपको 45 टर्म्स निकालनी है। अब ध्यान से देखो 45 टर्म्स में 22 तो ये आ जाएंगी पहले, फिर 22 ये आ जाएंगी, है ना। अब ये 44 हो चुकी है। नाउ नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, नेक्स्ट टर्म इस एपी की आएगी, क्योंकि देखो फर्स्ट टर्म इसकी आई होगी, पहले इसकी आई थी ना, फिर सेकंड इसकी, फिर थर्ड इसकी, फिर फोर्थ इसकी, फिर फिफ्थ इसकी, फिर सिक्स, ऐसे ही 43 इसकी आई होगी, इसकी 43 टर्म एंड देन 44 इसकी आई होगी, देन 45 तो इसी की आएगी ना। तो फर्स्ट वाले की 23rd का सम निकालना है और सेकंड वाली एपी के 22 का सम निकालना है। अब ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन आपके लिए हलवा बन जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, डायरेक्ट फर्स्ट वाले को देखते हैं। तो S23 होता है ना, एंड अब चलो इसको ना नीचे करते हैं अच्छे से सोल्व। तो S23 अपने को निकालना है। नाउ ये अपने पास एपी है, हमने ऊपर से नीचे राइट डाउन कर ली। देन S23 निकालना है फर्स्ट वाली का एंड S22 निकालना है इसका सेकंड वाली का, ठीक है। देन दोनों को क्या करना है अपने को ऐड करना है। तो इसका फर्स्ट का निकालते हैं पहले, है ना। क्या करना है n/2, तो 23/2 2a 2 इंटू ए प्लस n-1 22 इंटू डी कितना है, देखो 5 है, तो 5 हो गया इंटू 5, ठीक है जी। इसका देख लेते हैं, तो ये तो डायरेक्ट लिख लेता हूँ n/2 तो 11 हो जाएगा, 8 2 इंटू ए 8 प्लस n-1 इज 21 इंटू डी इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है ना। तो ये तो क्या हो गया 11 इंटू 21 एंड 8 29, ठीक है जी। तो ये होगा। इसका तो डायरेक्ट आप सोल्व कर सकते हैं। देखो यार इस टाइप की कैलकुलेशन ना ऐसे आपको टफ पड़ेंगी, है ना, ऐसे आपको मुश्किल पड़ेंगी। तो आपको करना क्या है, आपको देखो इसको 11 और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं 30 - 1 लिख सकते हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा 330 माइनस 11 कितना आ जाएगा आपके पास 319। देखो कितना आसान हो गया ना, एकदम से आपने सोल्व कर लिया इसको। ऐसे ही आप इसको करते हैं, चलो तो ये कितना हो जाएगा 22 इंटू 5 हो जाएगा आपका 115,
क्योंकि देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, 20 से 5 करना है, देन 2 से 5 करना है, देन दोनों को ऐड कर देना है। अब ये तो आप दिमाग में ही कर सकते हो, 20 इंटू 5 या 20 इंटू 5 कितना है 100, एंड देन 2 इंटू 5 कितना है 5 टू जा 10, तो यहाँ पे 1 1 10 आ जाएगा। नाउ 2 ऐड कर देंगे तो 1 1 2 आ जाएगा, 12 आ जाएगा ना। ये कितना है 23/2, 2 से इसको जब हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 एंड 6 56। नाउ देखो 56 को अपने को कितने से मल्टीप्लाई करना है 23 से। अब ये थोड़ा सा टफ लग रहा है, अब 2 की कैलकुलेशन अपने को करनी पड़ेगी। कितना है 50 + 6 लिख लेते हैं ना इसको, एंड ये हो जाएगा अपने पास 23। अब ये 2 तो हमने कैंसिल कर दिया था पहले ही, तो 23 इंटू 5 कितना हो गया 20 इंटू 5, ये हो जाएगा आपके पास 22 इंटू 5 था ना 1 1 10, ऐसे इसको करेंगे अपन 1 1 5 हो जाएगा, एंड देन 1 0 है ही, 1 0 है ना, देन प्लस में अब अपन इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 120 प्लस में 318 कितना हो जाएगा 138, देन इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, ये 1 एंड 1 2 एंड ये। अब इन दोनों को अपने को ऐड करना है, तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 7, ये 1 कैरी 8 1 0 10 10 आ गया ना, 0 हासिल 1 कैरी 1, तो ये हो जाएगा 3 2 1 6 एंड 1, तो ये हो जाएगा 1607 आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नाउ इसमें देखते हैं अपन 5 6 8, ये तो नहीं बन रही, तो 5 8 11 5 8 11, ए है 5 एंड डी है अपना 3। सेकंड देखते हैं 6 10 14, सॉरी यहाँ 14, एंड ये क्या हो गया 6 10 14, तो ए क्या है अपने पास 6 एंड डी क्या है अपने पास 4। नाउ कितनी टर्म्स निकालनी है 60, तो 30 इसकी हो जाएंगी 30 इसकी हो जाएंगी, तो चलो निकालते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास 15, अब डायरेक्ट पुट करेंगे वैल्यू n/2 15 है ना, n/2 2 इंटू ए, इसका क्या था 5 था, तो 2 इंटू ए 10 प्लस n-1 30 -1 29 इंटू डी कितना है इसका 3 है, डी कितना है इसका 3 है, तो क्या हो जाएगा 15 इंटू ये है 10 प्लस इंटू 3 इंटू में था ना 29 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 87 10 प्लस, ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा 97 इंटू 15। अब देखो कितना इजी हो जाएगा, ये 15 इंटू 100 माइनस 3 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1500 एंड ये हो जाएगा माइनस 15 3 जा 45, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 1455, तो ये हो गया 1455। नाउ सेकंड वाले को सोल्व करते हैं, इसकी भी वही निकालनी है, तो ये भी हो जाएगा n/2 15, यहाँ पे अब 12 आ जाएगा 2 इंटू ए में है ना, 6 इंटू 2 प्लस n-1 वही है 29 इंटू डी कितना है यहाँ पे 4 है, यहाँ पे आ गया 4। नाउ ये कितना है अपने पास 15 इंटू, अब इसको सोल्व करेंगे तो 34 जा ये 120 होता है, देन 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 116 प्लस में कितना था 12, तो जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये अपना हो जाएगा यहाँ 2 हो जाएगा एंड यहाँ 1 हो जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा 8 2 1 128 इंटू कितना करना है 15, तो इसको आप एक साथ भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं, तो 15 इंटू 100 माइनस सॉरी प्लस में 28 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 1500 प्लस में 15 8 जा 120, तो 0 यहाँ रखेंगे एंड ऊपर जाएगा अपने पास 12 कैरी 15 2 जा 30 एंड देन 42, तो 420 हो गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 2 4 और 9 1 एंड इसको हम ऐड करेंगे 1 4 5 5, तो ये अपने पास हो जाएगा यहाँ पे 5 5 3 7 एंड 9 एंड 4 कितना हो जाएगा अपने पास 3 13 एंड कैरी 1 3, तो 3375 अपने पास इसका आ जाएगा आंसर। तो ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है आपको ये पता होना चाहिए। तो ये था अपने पास सम ऑफ एपीज। नाउ इसी के अंदर nth टर्म में एंड सम ऑफ एपी के अंदर एक टाइप का और क्वेश्चन बन जाता है, थोड़ा सा कुछ नहीं करना उसमें, कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या देंगे, आपको देंगे nth टर्म फ्रॉम लास्ट एंड सम ऑफ क्या दे देंगे, सम ऑफ 15 टर्म्स फ्रॉम लास्ट, ऐसे दे देंगे। ठीक है जी। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब देखो बताते हैं, इसमें क्वेश्चन लेके देखते हैं ना। इसमें ये है कि जैसे मान लो अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ये अपने पास दे दिया 2 4 6 8 है ना, ऐसे करके अपने पास दे दी 44। नाउ अपने को ये कह दिया कि अपने को ना 10th टर्म निकालनी है। कितनी टर्म निकालनी है 10th टर्म, बट फ्रॉम लास्ट। अब देखो इसमें दो तरीके बनेंगे। इसमें क्या तरीका बनेगा, जैसे मान लो मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, ये एक एपी ले लिया हमने है ना। अब इसके अंदर मैं बात करूं इस टर्म की, आगे से कौन सी टर्म है, ये टोटल टर्म्स कितनी है 8, आगे से कौन सी टर्म है देखो 1 2 3 4 फोर्थ टर्म है, पीछे से कौन सी है देखो 1 2 3 4 5 फिफ्थ टर्म है, आगे से फोर्थ टर्म है, पीछे से फिफ्थ टर्म है। मैंने इसकी बात करनी थी है ना, तो मैं क्या कहूंगा पीछे से फिफ्थ टर्म निकालो, तो वो आगे से क्या हो जाएगी फोर्थ। दोनों का सम कितना हो गया 9, बट टोटल टर्म कितनी है 1, तो -1 करनी है। तो इसके दो तरीके बनते हैं। पीछे से 10 निकालने का मतलब हम इसको करेंगे ना, पीछे से क्या निकालो
10th टर्म निकालो, तो टोटल टर्म हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए कि कितनी है। अब इसके अंदर टोटल टर्म अपने को नहीं पता है, तो इसमें दूसरा तरीका क्या यूज होगा, इसमें देखो आगे से क्या है, 2 2 2 2 ऐड होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये अपना ए हो जाएगा। जब पीछे से निकालना है ना तो ए चेंज हो जाएगा, पीछे वाला जो है ना वो ए हो जाएगा, एंड जो डी था उसका साइन चेंज हो जाएगा, अब माइनस में हो जाएगा। तो ए यहाँ पे 44 है एंड डी यहाँ पे क्या है -2 है। तो अब ये निकाल के अपन 10th टर्म आसानी से निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा। चलो इसका निकालती हैं, तो क्या हो जाएगा, a10 अपने पास हो जाएगा a प्लस n -1 10 -1 9 इंटू डी क्या है -2, तो -18 हो जाएगा। ये डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं। 44 में से 18 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये अपना आ जाएगा 26। तो ये इस टाइप से आप कर सकते हैं, ऐसे ही आप सम में करेंगे। अब इसका भी आप सम निकाल सकते हैं, है ना, निकाल सकते हैं ना आप इसका भी सम। देखो अब ये चीज है आपकी, अब 10th टर्म का सम निकालना है, तो आप ऐसे 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 पीछे जाते रहेंगे, टर्म्स उनका सम निकाल सकते हो। वही फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, S10 = n/2। अब यहाँ पे n क्या है 10, तो 10/2 हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू ए 88 प्लस n-1 इंटू डी, n-1 क्या है 9 इंटू डी क्या है 2, तो -18। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं, तो इस टाइप से आपको दे सकता है। कंफ्यूज करने के लिए ना फ्रॉम लास्ट लिख देगा वो, है ना। अब आपको पता है क्या चीज करनी है, और हम बात कर रहे थे इस फॉर्मूले की, तो इसमें हम बना लेते हैं। देखो क्या करना है, अगर देखो हमने लास्ट से अपने को ये कह दिया कि 5th टर्म निकालनी है, लास्ट से 5th, तो हम ये पता कर सकते हैं कि पहले फर्स्ट से वो कौन सी टर्म होगी, कौन सी होगी। क्या करा हमने, 8 जो टोटल टर्म्स थी 8 माइनस लास्ट टर्म, माइनस क्या कर दी, लास्ट वाली टर्म कर दी, कितनी हो गई 3 आ गया ना, 3 आ गया, +1 करना है अपने को, क्या हो जाएगा 4th टर्म फ्रॉम द फर्स्ट। तो फॉर्मूला क्या बन गया अपने पास, टोटल टर्म्स में से माइनस करना है जो लास्ट से गिवन है, कि लास्ट से जो निकालना है, ठीक है, देन +1 कर देना है। तो ये कौन सी टर्म आ जाएगी, फर्स्ट से निकालनी आ जाएगी, शुरुआत से निकालनी आ जाएगी ना, पहले यहां से इस तरफ से। तो लास्ट से अपने को जो दे रखा है टोटल में से माइनस करके +1 कर देंगे, तो एक फॉर्मूला बन गया। तो आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, बट फॉर्मूला ना अप्लाई करके आप इस टाइप से सोल्व करें तो और बेटर रहेगा। तो ये था कंफ्यूजिंग आपको जो चीज आती है इसके अंदर। नाउ इसमें गाइस सबसे पहले है अपने को डिविजिबिलिटी टाइप क्वेश्चंस दिए होंगे, तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन है। फाइंड सम ऑफ ऑल 2 डिजिट, अब देखो सम का क्वेश्चन दे रखा है ना, ऑल 2 डिजिट नंबर्स के अपने को करने हैं जो कि 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। एग्जैक्टली डिविजिबल का क्या मतलब है कि कंप्लीटली डिवाइड होंगे। तो गैप कितने कितने का होगा, जितने भी 9 के मल्टीपल्स होते हैं उनका सब में गैप कितने का होता है 9 का। तो एक एपी बनेगी, जैसे 9 का हम टेबल लिखें 9 9 2 जा 18 9 3 जा 27। अब इस टाइप से अपन करें तो इसमें और इसमें गैप कितना 9, इसमें गैप कितना 9 का, तो ये भी एक क्या बनती है एपी बनती है। लेकिन अपने को लिखने हैं सिर्फ 2 डिजिट नंबर्स, क्या रखने हैं 2 डिजिट। तो 9 तो क्या होता है 1 डिजिट होता है, तो अपने को कहां से स्टार्ट करना है, अपने को 18 से स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट टर्म अपनी आ गई 18, देन आ गई 27, है ना, ऐसे। अब आगे चलेंगे, क्या करना है अपने को 2 डिजिट रखना है। 2 डिजिट में लास्ट टर्म क्या बनेगी, देखो 3 डिजिट किस पे जाती है 100 पे, 2 डिजिट लास्ट क्या होती है 99। इसको चेक करेंगे 9 से डिवाइड हो रही है, बिल्कुल हो रही है, ठीक है जी। तो 99 आ गई लास्ट टर्म। नाउ अपने को सम निकालना है इनका। अब सबसे पहले तो अपने को ये पता नहीं है कि ये कितनी टर्म्स हैं, और सम निकालने में अपने को n की रिक्वायरमेंट होती है। सम का फॉर्मूला क्या होता है Sn = n/2 a + an, ये होता है। अब यहाँ पे अपने को an गिवन है ना, तो अब वो 2a + n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि an अपने को यहाँ पे गिवन है। तो चलिए सबसे पहले n निकालते हैं। n में ये an है, तो an की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, an = a + n-1 इंटू डी, डी क्या है 9। तो 99 में से मैं 18 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा अपने पास 81, हाँ जी, एंड देन डिवाइड बाय 9 करेंगे, ये डिवाइड यहाँ पे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 9 जा 81 होता है ना, और ये +1 और इधर आएगा तो कितनी हो गई 10। तो टोटल कितनी टर्म्स हैं 10 टर्म्स है अपने पास। नाउ ये जो 10 टर्म्स आई हुई हैं इनका अपने को सम निकालना है, तो S10 निकालना है अपने को। क्या निकालना है S10, तो ठीक है जी S10 अपने को निकालना है। तो n/2 फॉर्मूले में रखेंगे तो 10/2 5 होता है। a अपने पास है 18, 9 नहीं है गाइस, ये बात ध्यान रखनी है। 18 a + an क्या है 99 है, 100 नहीं है क्योंकि 3 डिजिट नहीं है, 2 डिजिट रखनी है तो 99 आएगा। नाउ इन दोनों को हम ऐड करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू इनको ऐड करेंगे तो ये अपना हो जाएगा 9 एंड 8 कितना है 17, तो 7 कैरी 1, 9 1 10 1 11, तो 117 अपना यहाँ पे हो गया। एंड 117 इंटू 5 हम करेंगे तो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं 500 प्लस 17 इंटू 5 85, तो 585 ये अपना हो गया आंसर। नाउ चलिए ऑप्शन देखते हैं, तो बी अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8। अब 8 दे रखा है, 2 डिजिट नंबर की बात कर रखी है, तो 8 16 24 ये 8 के मल्टीपल्स होते हैं। अब ये हम नहीं रखेंगे यहाँ पे। नाउ बात करते हैं 2 डिजिट लास्ट 99 को 8 से डिवाइड करके देखते हैं, 8 1 जा 8, देन 1 बच गया,
तो 8 2 जा 16, देन रिमाइंडर बचता है यहाँ पे कितना 3, तो 99 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाता है 96 आ जाता है। तो ये होती है कंप्लीटली डिवाइड, हाईएस्ट सेकंड डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर की हाईएस्ट जो होती है जो 8 से डिवाइड होती है, तो 96 है। नाउ अपन क्या करेंगे, अब ये अपने पास आ चुका है। सबसे पहले तो हम n निकाल लेते हैं क्योंकि सम निकालना है अपने को, सो हम डायरेक्ट निकालते हैं 96 माइनस a डिवाइड बाई d, यहाँ पे d 8 है तो यहाँ पे हम 8 रखेंगे, है ना, प्लस 1 इक्वल टू n। अब हमने डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर लिया है। नाउ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 80 अपॉन 8 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 11, क्योंकि ये 10 पे चला जाएगा, एंड 11 अपने पास है टोटल, तो टोटल टर्म्स 11 आ रखी हैं। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूले में हमें पुट करना है। क्या है, n बाई 2, तो 11 बाई 2 a प्लस ए एन 16 प्लस 96, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा। नाउ ये हो जाएगा 6 एंड 6 12, कैरी 1 9 10 11, तो ये 1 1 2 हो जाएगा, एंड 11 बाई 2 है। नाउ इसको हम कट करेंगे तो 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 6 जा 12, देन इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपना 11, यहाँ पे 50 प्लस 6 लिख लेते हैं ना, तो 550 प्लस 11 6 जा 66। नाउ इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50, यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 60616, तो ये अपना आ गया आंसर। नाउ ऑप्शन देख लेते हैं, ये डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन देखते हैं। नाउ इसमें क्या दे रखा है, ये एक अलग टाइप आ गई, इसमें दे रखा है अपना रिमाइंडर दे रखा है। क्या दे रखा है, रिमाइंडर। नाउ देखते हैं, फाइंड सम निकालना है, इसमें भी 2 डिजिट नंबर का सम निकालना है, डिविजिबल बाय 9, 9 से डिवाइड हो रहा है, बट यहाँ पे अब रिमाइंडर दे रहा है, हर एक केस में इक्वल रिमाइंडर दे रहा है, तो ये भी एक एपी बनेगा। जैसे हम बात करें 9 एंड 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, इस टाइप से। अब इन सब में ना दो दो ऐड कर दो, क्योंकि रिमाइंडर दो दे रहा है। देखो यार, इसको मैं क्या करता हूँ, इसमें इसको मैं डिवाइड करूंगा 9 से, तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 0। अगर मैं यहाँ पे 2 ऐड करूँ, इसमें 20 करूँ, तो 18 चला जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। ऐसे ही हम सब में 2 2 ऐड करते चले जाएंगे, तो वो भी तो रिमाइंडर अपने को 2 देगा, और वो भी तो एक एपी बन जाएगी। अब यहाँ पे इस टर्म को हमें रखना है या नहीं रखना है, इसको हम छोड़ के नहीं चल सकते, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 11 आ गया। अब 11 क्या 2 डिजिट नंबर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, तो यहाँ पे 11 भी एक डिजिट हो जाएगी, क्योंकि ये 2 डिजिट में आ गई है। नाउ सेकंड क्या बनेगी अपने पास, 20 बनेगी। ऐसे हम आगे चलेंगे तो 9 से डिवाइड होने वाला कितना था, 99 थी लास्ट, इसमें जब 2 ऐड करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 101, बट ये तो मैक्सिमम जा रही है। इससे पहले वाली टर्म देखेंगे, फिर क्या है 90, उसमें ऐड करेंगे तो 92, ये आ गई अब लास्ट टर्म। नाउ इसमें अपने को क्या फाइंड आउट करना है, इसमें अपने को n फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले n फाइंड आउट करेंगे, तो n क्या होगा, an है 92 माइनस में a डिवाइड में d, अब देखो यहाँ पे भी 9 9 का ही गैप रहेगा, देखो गैप में चेंज नहीं आएगा, हर एक में 2 2 ऐड किया है ना, इसमें भी 2 ऐड किया था, इसमें भी 2, इसमें भी 2 ऐड करेंगे, तो इन सब में जब अगर 2 2 ऐड किया है तो फिर कॉमन तो डिफरेंस अभी भी सेम ही है ना, +1, तो ये कितना हो जाएगा अपना 81, है ना, एक गया 91, हाँ 81 अपॉन 9, तो 9 9 जा 81 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, मतलब टोटल टर्म हो रही है यहाँ पे भी 10। ठीक है जी, अब इसको सोल्व करते हैं, S10 इक्वल टू n बाई 2, मतलब 10 बाई 2 5 इंटू a प्लस ए एन 11 प्लस 92 विच इज इक्वल टू 5, 11 एंड 92 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 93 एंड 103। नाउ इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 500 प्लस 15 515, ऑप्शन देखते हैं तो ए इज द राइट आंसर। नाउ इसका नेक्स्ट सब टाइप देखते हैं। नाउ इसमें ना अपने को सम दे रखा है, एंड इसमें देखो सम देखते ही आपको फॉर्मूले में नहीं भागना, सिर्फ सम लिखा हुआ देखा और आप फॉर्मूले की तरफ जाओगे ना तो ये गलत हो जाता है। इसमें क्या करना है अपने को, देखो सेकंड टर्म एंड फिफ्थ टर्म, सेकंड टर्म आपने जैसे देखी तो आपको दिखते ही क्या समझ में आया, a प्लस डी, एंड फिफ्थ टर्म क्या है आपकी a प्लस 4d, है ना, इन दोनों का क्या है, इन दोनों का सम दे रखा है, तो इन दोनों को ऐड करना है, इक्वल टू क्या दे रखा है अपना 8 दे रखा है, एंड देन थर्ड टर्म a प्लस 2d प्लस सेवंथ टर्म a प्लस 6d, कितना दे रखा है अपने पास 14 दे रखा है। नाउ इन दोनों में अपने पास देखो 2 वेरिएबल हैं a एंड d, एंड 2 इक्वेशन है, तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है, आप दोनों में अगर आप इनको सोल्व करोगे तो इसमें क्या बन जाएगा 2a प्लस 5d इक्वल टू 8, एंड नीचे में क्या बन जाएगा 2a प्लस 8d इक्वल टू 14। अब देखो यहाँ पे आप यहाँ तक लेके आए हो, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर रखी है तो आप डायरेक्ट लिखोगे देखते ही कि 2a प्लस 5d। कैसे करते हैं इसमें, देखो इसका एक कम करना होता है d, तो ये 2 है तो यहाँ पे 1d हो जाएगा, इसका एक कम करना होता है d, तो ये 4d हो जाएगा, तो टोटल 5d, और दोनों में a ये तो है ही, तो 2a प्लस 5d आप देखते ही कर सकते हो इसको, ये सब करने की जरूरत भी नहीं होगी अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है तो। ठीक है जी, अब इसमें माइनस कर देते हैं। ठीक है, इसको क्यों माइनस कर रहे हैं, इसमें से ये माइनस क्यों नहीं कर रहे, वो सेम आंसर आएगा, कोई माइनस कर दो आप, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 3d इक्वल टू, ये है अपना 14 में से 8 गया 6, d की वैल्यू आ गई 2।
नाउ डी की वैल्यू अपने पास आ गई 2, ए की वैल्यू अब हम यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं। चलो इसमें निकालते हैं, है ना। 2a प्लस 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, तो 10 इक्वल टू 8, तो 2a इक्वल टू -2 एंड a इक्वल टू -1, तो a आ गया -1 एंड d आ गया 2। नाउ अपने को अब देखो, अब AP अपने पास बन चुकी है। AP हम लिख लेते हैं, क्या है AP, -1, देन 2 ऐड करेंगे तो 1, देन 2 ऐड करेंगे तो 3, देन 2 ऐड करेंगे तो 5। अब इस टाइप से अपनी AP बन गई। अब AP हमने पहले बना ली, इसमें AP गिवन थी नहीं, डायरेक्ट AP बन चुकी है। अब देखो 11th टर्म निकालनी है, अब तो हलवा हो गया क्वेश्चन, है ना। अब 11th टर्म निकालेंगे तो कैसे करेंगे, A11 निकालेंगे तो क्या होता है A प्लस n माइनस 1, 11 n है, 11 माइनस 1 10 इंटू डी मतलब 20, तो 19 इज द आंसर, है ना। इतना फास्ट आप कर सकते हो इसको। नाउ नेक्स्ट अपन इसी का देखते हैं। सो ये भी एक उसी टाइप का क्वेश्चन है, 4th एंड 9th टर्म। नाउ देखो 4th टर्म में एक डी कम करेंगे 3d, एक डी कम करेंगे 8 और 3 11d, 2a आएगा ही, 2a प्लस 11d इक्वल टू कितना दे रखा है 43, है ना। एंड देन नेक्स्ट अपने पास क्या आ गया, इसमें देखते हैं, एक डी कम करेंगे 11, एक डी कम करेंगे 5 और 11 16, तो 16d प्लस में 2a कितना आ गया अपने पास 58 गिवन है। दो इक्वेशन दो वेरिएबल माइनस कर देते हैं डायरेक्ट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डी क्या बचेगा 5d इक्वल टू 58 में से ये 5 आ जाएगा एंड ये 1 आ जाएगा, तो डी की वैल्यू आ गई 3, किसी में भी पुट कर दो, 2a प्लस 11 3 जा 33 इक्वल टू 43, तो ये जाएगा यहाँ से 10 बच जाएगा एंड a आ जाएगा अपने पास 5, 2a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 5, तो AP अपने पास बन गई। AP लिख लेते हैं, पहली क्या है 5 है, देन 3 ऐड करेंगे, d3 है तो 5 3 8, 3 11, देन 14, ये आपकी AP बन गई है। नाउ सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स निकालना है, तो S20 हम निकालेंगे इक्वल टू 10, n/2 रखना है ना, n/2 20/2 10 डायरेक्ट रख लेते हैं एंड a प्लस an तो कर नहीं सकते, अब 2a करेंगे, 2 इंटू a 10, 2 इंटू 5 10 प्लस n माइनस 1 20 है तो 19 इंटू d कितना है 3, तो 19 3 जा, इसको सोल्व कर लेते हैं। चलो S20 इक्वल टू ये 10 है, इसको सोल्व करेंगे तो 19 3 जा 57 प्लस 10 67, देन 670 इज द आंसर। तो ये अपने पास आंसर आ गया। कितना इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसको आप क्या करना है, इक्वेशन आपको फॉर्म करनी आनी चाहिए और बहुत आसानी से हो जाती है फॉर्म। नाउ इसी का नेक्स्ट सब टाइप देखते हैं, ये है क्वेश्चन। अब इसमें क्या है ना, इसमें सम ऑफ टर्म्स का अपने को क्या दे दिया, इक्वेशन दे दी। मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि an आप निकालते हो nth टर्म तो उसकी इक्वेशन बनती है लीनियर, एंड अगर सम ऑफ n टर्म्स निकालते हो तो उसकी इक्वेशन बनती है क्वाड्रेटिक, जिसमें आप स्क्वायर लेके आते हो। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर है। नाउ इसमें क्या करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है गाइस। 25 टर्म्स का अपने को क्या निकालना ना, 25th टर्म निकालनी है ना, यहाँ पे सम की इक्वेशन दे रखी है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। अब मैं आपको कहूँ कि इसमें मेरे को 6th टर्म निकालनी है और इसमें मेरे को ये करना है, देखो 6 टर्म का सम निकाल लूँ, अगर मैं 6 टर्म का सम निकाल लूँ एंड मैं 5 टर्म का सम निकाल लूँ और दोनों को मैं माइनस कर दूँ, 6 टर्म के सम को मैं 5 टर्म के सम से माइनस कर दूँ, तो 6th टर्म नहीं आ जाएगी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ। देखो 5 टर्म के सम के बाद मैंने 6th ऐड किया होगा तभी तो 6 टर्म आई होंगी मेरे पास, समझ रहे हो। तो सम ऑफ 6 टर्म्स में से मैं सम ऑफ 5 टर्म में माइनस कर दूंगा तो 6th टर्म मेरे पास आ जाएगी। ये एक फॉर्मूला बनता है, मैंने आपको बताया भी हुआ है, एक बार और बता दिया हमने आपको। नाउ यहाँ पे इसका क्या मतलब है, ये Sn इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2n, ये जो अपने को इक्वेशन गिवन है इसका मीनिंग क्या है। नाउ इसका मीनिंग है कि देखो n की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, तो ये आ गई सम ऑफ फर्स्ट टर्म। अब सम ऑफ फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म ही होती है, फर्स्ट टर्म में कुछ ऐड ही नहीं किया, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 1 स्क्वायर 3, ये हो जाएगा ना 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 3, तो फर्स्ट टर्म आ गई 3। अब इसमें मैं S2 रखूंगा, n की जगह 2 रखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 इज 8। तो ये क्या आ गया अपने पास सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, है ना। अब ये अपने पास सेकंड टर्म नहीं आई है, A2 नहीं आई है, ये जैसे मान लो ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है, तो इन दोनों का सम आया है, समझ रहे हो मेरी बात को। और फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं। नाउ कौन सी टर्म अपने को निकालनी है, अपने को निकालनी है 25th टर्म। अपने को कौन सी निकालनी है 25th टर्म, ठीक है जी। अपने को क्या करना है, अपने को S25 निकाल के उसमें से S24 को माइनस करना है, ये अपने को करना है। नाउ इसमें वैल्यू पुट करते हैं, S25 निकालते हुए, तो Sn अपने को क्या दे रखा है n स्क्वायर प्लस 2n, तो S25 अपन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25, ये अपने पास हो जाएगा 625 प्लस में 25 इंटू 2 इज 50, तो ये हो जाएगा 675, ठीक है जी। नाउ S
24 अपने को निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 24 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 24, ये अपने पास हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप टाइम सेविंग कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हो। 24 का स्क्वायर होता है 576, है ना, प्लस 24 इंटू 2 क्या होता है 48, इसको जब आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 624। नाउ इसमें से माइनस करना है, S25 में से S24 को मैं माइनस करूंगा तो A25 आ जाएगा अपने पास, है ना। इसको जब आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 51 आ जाएगा, 7 में से 2 गए अपने पास कितने आ जाएंगे 5 आ जाएंगे, एंड ये आ जाएगा 51। तो 51 इज द आंसर, जो कि 25th टर्म होगी अपनी। नाउ ऑप्शन देख लेते हैं, ये है अपने पास बी ऑप्शन है 51। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। इसमें जितने भी सब टाइप्स बनते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं, यही जो होता है इन्हीं में से मेनली क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें एपी गिवन नहीं होती है, अपने को पहले एपी निकालनी होती है, देन हमें उसको सोल्व करना होता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ सम ऑफ 8th टर्म एंड 19th टर्म। अब सम का देखते ही अपने को डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर नहीं जाना है, सम के फॉर्मूले के ऊपर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 8th टर्म एंड 19th टर्म, तो 8th टर्म और 19th टर्म का सम जो है वो इक्वल है, किसके इक्वल है भैया 6th एंड x टर्म के, 6th टर्म प्लस x टर्म, है ना। तो अपने को x की वैल्यू बतानी है, तो ये चीज समझने से पहले चलिए अपन इसको आप समझाते हैं आपको, है ना। चलिए मानते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th, है ना। अब इस टाइप से लेके चलिए। नाउ ये जो आपके पास टर्म है ना, अब ये फर्स्ट से लेके 10th टर्म तक, अब ये एक एपी भी बन रही है। कॉमन डिफरेंस क्या है 1 है। देखो इस दोनों के बीच में डिफरेंस 1, इनके बीच में डिफरेंस 1, इनके बीच में डिफरेंस 1। या तो आप इनको टर्म्स काउंट कर लीजिए या आप इनको क्या काउंट कर लीजिए, एपी ही काउंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसमें आप देखिए फर्स्ट टर्म का सम एंड 10th टर्म का सम कितना होता है 11, है ना। सेकंड का सम एंड 9th का सम कितना है 11, थर्ड का सम एंड 8th टर्म का सम कितना है 11। देखो सेम है, सम बराबर आ रहा है ना। इसी टाइप से अगर मैं बात करूं 5th टर्म का सम एंड 7th का, 5th का एंड 7th का, तो टोटल कितना आ रहा है 12 आ रहा है ना। तो 5th का और 7th का सेकंड का इक्वल होगा सेकंड का, ऐसे गिवन है ना क्वेश्चन में कि सेकंड का और प्लस x का। अब x फाइंड आउट करना है, तो इसमें देखो इसका बेसिकली टर्म क्या होती है कि 5th टर्म कितना पीछे गए, 1 2 3 टर्म पीछे गए, क्योंकि सेकंड का पूछा है ना। फर्स्ट से देखते हैं, 7th से फिर कितना आगे जाएंगे, जितना पीछे गए ना 7th से उतना ही आगे जाएंगे, 1 2 एंड 3। तो सेकंड का और 10th टर्म का, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10th। इस टाइप से हम ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं, बहुत आसान होता है, कुछ नहीं करना। जो फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है ना, देखो यहाँ पे 8th है और यहाँ पे अपना देखा 6, तो कितना पीछे गए हैं हम 2 टर्म्स पीछे गए हैं। तो 19th का कितना आगे जाएंगे, 2 टर्म आगे जाएंगे 21, कितना 21। ऑब्वियसली यार 8th का 6th का 19th का 21th का सम। अब इस टाइप से चेक कर लीजिए ना, 8th और 19th दोनों को ऐड करो तो 6 तो 21, दोनों को ऐड बराबर होना चाहिए। देख लीजिए आप 19 प्लस 8, 19 प्लस 8 कितना होगा 27, है ना। ऐसे ही 21 प्लस 6 कितना होगा 27, है ना। इसको आप डायरेक्ट एपी लेके भी बात कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, बहुत आसान होते हैं गाइस, बहुत इजी होते हैं इस टाइप के। ना इसी का एक और टाइप देख लेते हैं, इसी का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सम ऑफ 6th टर्म एंड 12th टर्म, 6th एंड 12th का सम किसके बराबर है भैया, थर्ड के और x के। तो कितना पीछे गया है, 3 टर्म पीछे गया है, तो 3 टर्म आगे जाएगा तो 15 हो जाएगा। दोनों को ऐड करके देख लीजिए, 12 एंड 6 कितना होगा आपका 18, 15 एंड 3 कितना होगा आपका 18, है ना। तो ये होगा बराबर, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 15th टर्म, ठीक है जी। डायरेक्ट अब क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस में ना इस टाइप से दे देगा 11, 15, 18 एंड 21। इस टाइप से अगर आपको दे देगा तो आपको 15 ही मार्क करना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है कि वहां पे 15th टर्म ही लिखा हो, है ना, सिर्फ 15 भी लिखा होगा तो आपको 15 ही टिक करना पड़ेगा। चलेगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसी का, है ना। अगर सम है 11 टर्म्स का, अब ऑब्वियसली सम देखते ही हमें सम के फॉर्मूले पे तो नहीं जाना है। सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स फर्स्ट 11 टर्म्स का सम फर्स्ट 19 टर्म के सम है, सम के बराबर है। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स। तो यार इस टाइप का जो सम होता है ना, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, आंसर 0 ही आता है। तो 95% केसेस के अंदर इसका आंसर 0 आएगा। कैसे आएगा वो हम बताते हैं आपको। देखो फर्स्ट 11 टर्म का सम, पहले जो 11 टर्म्स है ना उनका सम, और उसके बाद की जो शुरुआत से लेके वही 19th टर्म का सम कितना होगा बराबर है, इक्वल है। तो देखो मतलब इसका मतलब है कि 11 टर्म्स तक जितना आया होगा उतना ही आगे यहां से लेके 11 से लेके 19th तक जितनी भी टर्म आई होंगी उनका सम क्या आया होगा 0 आया होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को।
उतना ही उनका क्या आया होगा, 0 आया होगा। चलो मान लेते हैं 19 माइनस 11 कितना होगा, 8। तो इन 8 टर्म का सम जो इसके बीच में आई होंगी 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, ये और एंड 19 भी ऑब्वियसली, क्योंकि 19 टर्म्स दे रखी है ना। तो इन 8 टर्म्स का सम कितना आया होगा, 0। तभी तो 11 का और 19 का सम बराबर होगा। देखो यार, यहां तक सम आया होगा मान लो 115, तो यहां तक भी क्या आया होगा, 115 ही आया होगा। तो इन बाकी सब टर्म्स का सम कितना हो गया होगा, 0। नाउ चलिए मान लीजिए आपकी 12th टर्म है -7 एंड 13th टर्म है, इसको अब ना 2 इसके अंदर ना ऐड करते चले जाएंगे। तो -5 -3 -1 देन 1 3 5 एंड 7। अब देखिए यहां से लेके यहां तक आप ऐड करो, माइनस प्लस हैं, सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये टर्म्स होंगी 12 से लेके 19th तक, यही होंगी ना। अब इन सम्स का, अब इससे पहले देखो 19th के बाद भी देखेंगे, क्योंकि अब यहां से पॉजिटिव वैल्यू शुरू हो गई है और इससे पहले नेगेटिव होंगी सारी शुरू, क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना। तो इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, -9। इससे आगे 19th के आगे एक टर्म होगी, देखो 7 9, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे हमें कितनी टर्म्स दिखनी है, हमें देखनी है 30 टर्म्स का सम। तो 30 टर्म्स का सम देखो ध्यान से, पॉजिटिव टर्म कहां से शुरू हो रही है, पॉजिटिव टर्म से शुरू हो रही है, देखो ध्यान से, अपने पास 14th है एंड 15th है। 15th टर्म के बाद अपनी पॉजिटिव टर्म शुरू हुई है, कितने के बाद, 15th टर्म के बाद अपनी। तो इस 15th के बाद अगली 15 का जो होगी, ये जो 15 टर्म्स हैं, इसकी जो अगली 15 टर्म्स होंगी, नेक्स्ट जो 15 टर्म्स होंगी, वो सारी पॉजिटिव होंगी इसी के जितनी सम की, समझ रहे हो। तो 30 टर्म्स का सम क्या होगा, ये 15 और ये नेक्स्ट 15 कैंसिल आउट हो जाएंगी, उसके बाद से फिर शुरू हो जाएगा। तो 30 टर्म्स का सम भी क्या होगा, 0। इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चंस का ज्यादातर आंसर क्या आता है, 0। अगर हमें कह दे कि 35 टर्म्स का सम निकालो, तो हमें एक दो चीज और इसके अंदर गिवन होगी, तभी हम निकाल पाएंगे 35 टर्म्स का, वरना नहीं निकाल पाएंगे। 30 टर्म्स का हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, 0 ही आने वाला आंसर। नाउ इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखो, इफ सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स ऑफ एपी इज इक्वल टू सम ऑफ इट 23 टर्म्स, ठीक है। अब 13 टर्म्स की बात कर दी एंड 23 टर्म्स की बात कर दी। तो देखो 23 माइनस 13 सोल्व करने का आप स्टेप देखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो फाइनल टर्म्स दे रखी हैं उसमें से इनिशियल जो टर्म्स हैं, कम वाली टर्म्स है, उसमें को माइनस करेंगे, कितनी टर्म्स आएंगी, 10 टर्म्स आएंगी, है ना। तो 14 से लेकर शुरू होंगे, तो ये जो 10 टर्म्स अपनी आई हैं इनको अपन शुरू करेंगे, तो 14 से शुरू करेंगे ना। तो 14th 15th 16th 17 18 19 20 21 22 एंड 23 भी काउंट होते हैं, क्योंकि 23 टर्म्स भी आ रखी हैं, उसमें इन्वॉल्व हो रखी हैं, है ना। नाउ अब बात करें, देखो इसमें कितनी है, हाफ कर लो इसको, 1 2 3 4 5 ये 5 टर्म्स एंड 1 2 3 4 5 ये 5 टर्म्स। इन 5 टर्म्स का और इन 5 टर्म्स का सम बराबर होगा, ये नेगेटिव में होगा, ये पॉजिटिव में होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, या ये नेगेटिव में होगा, ये पॉजिटिव में होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बेसिकली मतलब ये है ना। तो मतलब 18 टर्म तक नेगेटिव चीज आ रही है, उसके बाद पॉजिटिव शुरू हो जाएगी, है ना। तो 18 टू जा 36 तक की जितनी टर्म्स होंगी वो सारी की सारी 0 होंगी। तो 36 का पूछ रखा है, तो क्या हो जाएगा, 0। कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे क्वेश्चंस देते हैं, कुछ नहीं होता है, बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक दो क्वेश्चंस की अगर आप इस टाइप के प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। देखो ना 13 और 23 टर्म्स हैं, तो 18 टर्म्स तक कुछ नेगेटिव चीज शुरू हुई होगी, उसके बाद पॉजिटिव शुरू हो गई होगी, समझ रहे हो ना। उसके बाद पॉजिटिव होगी। अब 18th तक अगर नेगेटिव हुई है तो उतनी ही 18th तक पॉजिटिव कितने तक आएगी, डबल तक आएगी ना, 36 तक। तो 36 टर्म्स दे रखी हैं, 0। नाउ आप इसी क्वेश्चन का अपने तरीके से भी, अपने वो सॉल्यूशन का तरीका भी, ट्रिक भी बना सकते हो। जैसे आप क्या करना है आपको, जैसे मान लो ये 13 है, क्या है, ये 13 टर्म्स है, इन दोनों का माइनस करके हाफ करो, इन दोनों का माइनस करके हाफ करो, क्या आएगा, 10 आएगा, हाफ कितना आ जाएगा, 5। वो इस 13 में छोटी वाली टर्म में ऐड कर दो, कितना आ गया, 18 एंड डबल कर दो। अगर इतनी टर्म्स अपने को दे रखी हैं तो उसका आंसर 0 ही आएगा। अब आप अपने टाइप से अपनी ट्रिक बना सकते हैं इन क्वेश्चंस की, है ना। नाउ नेक्स्ट अपन देखते हैं इसी का, इफ सम ऑफ फर्स्ट 5th 10th 15th 20th एंड 24th टर्म। तो अब इतनी टर्म्स दे रखी हैं, तो अपने पास देख लेते हैं, फर्स्ट 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th, है ना, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24। अब इतनी टर्म्स ये आपकी दे रखी हैं, है ना, जनरली। तो फर्स्ट टर्म जो आपकी है और 24th टर्म जो आपकी है ये, एंड देन आपकी है 5th टर्म, यहां से 5th टर्म ये हो गई, एंड पीछे से कितनी हो गई, ये देखो आपकी 20th टर्म, कितनी हो गई, 20th टर्म, है ना। उसके बाद आप देखो यहां से 10th टर्म है, एंड पीछे से कितनी है, 15th टर्म है। तो अगर फर्स्ट टर्म प्लस 24th टर्म
है, तो वो बराबर नहीं होगी क्या 5th टर्म के एंड 20th टर्म के, एंड वो आपस में बराबर होगी 10th के एंड 15th के, 10th टर्म के एंड 15th टर्म के। ये तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी इसी के फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था, है ना। तो अब इतनी सारी जो सम है, इनका सम जो है अपने को कितना दे रखा है, 2 to 5 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, हम देखो इसको भी फर्स्ट एंड 24 लिख सकते हैं, इसको भी फर्स्ट एंड 24 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि सबका सम ही 25 आने वाला है। ये एक जनरल एपी होती है, इस टाइप से हम लिख सकते हैं एपी को, है ना, 1 से लेकर 24 तक सबका 25 ही आ रहा है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं 3 into 1 + 24 नहीं लिख सकता क्या, इक्वल टू 2 to 5। क्योंकि देखो ये भी और ये भी और ये भी, तो तीनों का सम तो आपस में बराबर ही है ना, तीनों का सम आपस में बराबर है, तो ये अपने पास है ना। देखो फाइंड आउट क्या करना है, उसके लिए चाहिए क्या, हमें चाहिए 24 टर्म का सम निकालना, फर्स्ट 24 टर्म का सम निकालना है ना। अब फर्स्ट 24 टर्म के सम के अंदर इसमें अब फॉर्मूला यूज होगा, सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स क्या हो सकता है, n/2 2a + n-1 × d, या फिर क्या फॉर्मूला यूज हो जाएगा, S24 = n/2a + an, है ना। a क्या है 24th टर्म में, a तो फर्स्ट ही होगी, एंड an क्या है, an 24th टर्म होगी। तो अगर मेरे को फर्स्ट एंड 24th टर्म का सम पता चल जाए, फर्स्ट एंड 24th टर्म का सम पता चल जाए, तो मैं निकाल सकता हूं इसको। देखो अब फर्स्ट एंड 24th टर्म का सम × 3, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर हैं, ये तीनों आपस में क्या है, बराबर हैं, इक्वल है ना। तो इक्वल टू 2 to 5, तो 1 + 24th टर्म का सम अपने पास क्या आ गया, 2 to 5/3। तो इसको अपन सोल्व कर लेंगे, 3 7 जा 21, 1 आ गया, 3 5 जा 15, तो क्या आ गया 75 आ गया। अब कुछ भी नहीं है, अब जो सिर्फ फॉर्मूले के अंदर अपने को 1 और 24th टर्म का a + an अपने को मिल चुका है, a एंड an मिल चुका है, n/2 क्या है 24/2, 12 × 75, ये अपने को करना है ना। आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो 12 × 5 = 60, 0 कैरी 6, 12 × 7 = 84, है ना। तो कितना हो जाएगा 6 90, तो 900 आ जाएगा आंसर इसका। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं, इनमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं होता। देखो इसमें फॉर्मूला यूज हुआ है, बट इसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं हुआ है। नाउ आप इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो हम जीपी पहले कर चुके हैं, बट यहाँ पे एक बार फिर से डिस्कशन कर लेते हैं। तो जीपी क्या होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें अब इसको हम बेसिकली किस टाइप से लिखते हैं, जनरल में, जैसे उसमें हम क्या लिखते थे एपी में, a एंड a + d, है ना। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ar क्यूब, इस टाइप से। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। देन सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म हम करते हैं, a2/a1 अगर हम करते हैं तो क्या होता है ar/a, जिसमें a से कैंसिल होता है एंड r आता है। एंड ऐसे ही a3/a2 अगर हम करते हैं तो उसमें भी r आता है। तो इसमें जैसे उसमें कॉमन डिफरेंस होता था, ऐसे इसमें कॉमन डिवीजन होता है ना। क्या आता है, r आता है। जैसे उसकी nth टर्म क्या होती थी, a + n-1 × d, है ना। ऐसे इसकी क्या होती है, a × r⁴n-1, क्योंकि आप ध्यान से चेक कर सकते हैं, फर्स्ट के अंदर r नहीं है, सेकंड के अंदर r⁴1 है, थर्ड के अंदर r⁴2 है, फोर्थ के अंदर r⁴3 है। इसका मतलब एक कम हो रही है, तो फिफ्थ के अंदर r⁴4 होगी। ऐसे ही nth टर्म के अंदर r⁴n-1 होगी। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप वहीं पे बना सकते हैं इस फॉर्मूले को, इस टाइप से जैसे इसका बनाया था हमने एपी का, है ना। तो ये अपने पास nth टर्म हो गई है जीपी की। नाउ और इसमें बात करते हैं जीपी में, इसके अंदर जैसे हम बात करते हैं थर्ड टर्म जो उतनी होती है ar एंड ar², इसमें जो थर्ड टर्म होती है एंड फर्स्ट टर्म होती है, उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन जो अपने पास होगी ar², इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन जो होती है वो सेकंड वाली के स्क्वायर के बराबर होती है ना। जैसे कि हम एपी में करते थे तो क्या होता था, एपी में हमारी जो a2 होती थी उसको डबल करते थे तो a1 + a3 आती थी, है ना, उसका डबल होता था। यहाँ पे क्या होता है, इसका स्क्वायर जो होता है इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है, क्योंकि जीपी जो होती है वो मल्टीप्लीकेशन में चलती है, ठीक है जी। इसके बाद हम बात करें सम की, तो सम ऑफ जीपी के अंदर भैया दो टाइप से आता है। अब एक फाइनाइट सीरीज का आता है एंड एक इनफाइनाइट सीरीज का आता है ना। फाइनाइट सीरीज के अंदर 3 केस बनते हैं, r > 1, तो ग्रेटर देन 1 है तो a, एंड जो अगर ग्रेटर देन 1 है ना तो यहां पे आएगा r⁴n-1 डिवाइड बाय r-1। अगर 1 से बड़ा है तो ये पहले आएगा, है ना। अगर r = <1 है तो अब 1 जो आएगा वो पहले आ जाएगा, क्योंकि 1 बड़ा है, जो चीज बड़ी होगी उसको हम पहले लिखेंगे, है ना। r बड़ा है तो r आ जाएगा, 1 बड़ा है तो 1 वाली टर्म आ जाएगी। अब क्या होगा, ये a 1 - r⁴n एंड 1 - r, इस टाइप से हो जाएगा, है ना। नाउ थर्ड इसमें क्या होता है, r = 1। अब r अगर 1 आ जाए तो सारी की सारी टर्म्स जो होंगी वो सेम हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी सेम, जैसे मान लो हम बात करें 4 × 1 तो 4 ही होगा,
फिर उसके बाद 4 इंटू 1 टू द पावर 2, वो भी 1 की पावर 2 तो 1 ही होगा, तो 4 4 4 इस टाइप से आ जाएगा। तो इसका क्या होता है, इसका अपने पास होता है n इंटू ए, n इंटू ए डायरेक्ट। यार अब इसकी बात करें कि मैं 5 टर्म्स का सम निकालूं, 5 टर्म का सम तो 5 इंटू 4 नहीं हो जाएगा, है ना, तो n इंटू ए नहीं हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला इसका बन गया, ये तो डायरेक्ट होता है ना। इनफाइनाइट सीरीज के अंदर क्या होता है, इनफाइनाइट सीरीज के अंदर दो केस बनते हैं, r इज ग्रेटर देन 1 एंड r इज लेस देन 1। तो ग्रेटर देन 1 में तो इनफाइनाइट सीरीज का इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे मान लो आप बात करें 2 2 3 जा 6 6 3 जा 18, इस टाइप के जो क्वेश्चन अपने पास आते हैं। अब ये जो है इसका अगर हम इनफाइनाइट इनकी नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। बट अगर r इज लेस देन 1 है, r इज लेस देन 1 है, तो ये बहुत आसान फॉर्मूला इसका होता है a अपॉन 1 माइनस r, दैट्स इट। बस यही फॉर्मूला इसका होता है और इसमें कुछ नहीं करना होता, है ना। तो ये है, अब इनको क्वेश्चंस में लेके समझते हैं। चलिए गाइस इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्या दे रखा है, फाइंड 10th टर्म ऑफ जीपी। कुछ नहीं है भैया, 10th टर्म है तो nth टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे n क्या है, 10 है, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a r टू द पावर n माइनस 1। तो a यहाँ पे क्या है 3, r यहाँ पे क्या है अपने पास, अपन चेक कर लेते हैं। सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, तो कितना आ गया 3 2 जा 6, है ना, तो ये आ गया 2। तो a इंटू r टू द पावर n माइनस 1, 10 माइनस 1 इज 9, तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं 2 की पावर 9। नाउ इसको आप कंप्लीटली सोल्व कर सकते हैं, हो सकता है आंसर इसी फॉर्म में हो सकता है इसका अपना जो सोल्व करके दिया हुआ आंसर। तो क्या होता है इसका, अपन देखते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512, हाँ 9 हो गए। तो 2 की पावर 9 होती है, 2 टू दी पावर 9 होती है अपनी 512 इंटू 3 अपने को करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 होती है 1500 एंड 12 5 बात है 36, तो 15 36 इसका आंसर हो जाएगा अपने पास। इस टाइप से आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ती हैं इसमें, रिमेंबर, है ना। तो नाउ सेकंड इसका देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ। अब यहाँ पे सम आ गया है, 10 टर्म्स का सम निकालना है, ऑब्वियसली फाइनाइट सीरीज है एंड r देखते हैं। तो 6/2 क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो आ जाएगा 3। तो r आ गया अपने पास 3, a है अपने पास 2 एंड सम निकालना है, तो क्या हो जाएगा a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये अपने पास आ जाएगा a आ जाएगा 2 इंटू r टू द पावर n, r टू द पावर n मतलब 3 टू द पावर 10 टर्म्स का निकालना है, तो n हो गया अपने पास 10, यहाँ पे लिख भी सकते हो आप, है ना। तो उसके बाद नीचे है -1 करके, नीचे है अपने पास r माइनस 1, तो 3 r है 3 माइनस 1 2, तो 2 से 2 अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, यही आपका आ जाएगा सम। तो हो सकता है इस टाइप से दे रखा हो सकता है इसको सोल्व करके दे रखा हो। अब ये जो है वो ब्रैकेट है 11 नहीं है ना। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये 3 टू द पावर 10 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 27 इंटू 27 इंटू 27, क्योंकि ये 3 टू द पावर 3 होता है, ये भी 3 टू द पावर 3 होता है एंड ये भी 3 टू द पावर 3 होता है। अब देखो 3 3 3 मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो 3 टू द पावर 9 तो हो जाएगा ये। तो 27 का क्यूब अगर आपको याद है तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, 19683 ये होता है 27 का क्यूब। इसको एक बार 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा आपका 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, तो 4 कैरी हो जाएगा 2, तो 6 3 जा ये हो जाएगा 18 प्लस 2 20 0 कैरी 2, है ना। तो 9 3 जा 27 प्लस 2 29, तो कैरी यहाँ पे भी 2 जाएगा, है ना। 3 1 जा 3 एंड कैरी 2, तो 5, तो 59049 एंड -1 करना है, तो 59048 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन में आपको है जिस टाइप से दिया हुआ हो, ये दिया हो तो ये टिक कर दो एंड ये दिया हो तो ये टिक कर दो, बट इतने कॉमन क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं ऑब्वियसली। नाउ चलेगा इस देखते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का जीपी के अंदर। तो फाइंड सम, इसका अब इनफाइनाइट नंबर है। अब देखो इसका अगर इनफाइनाइट नंबर दे रखा है एंड r इज ग्रेटर देन 1 आ जाए तो इनफाइनाइट ही हो जाता है सम, बट यहाँ पे r इज ग्रेटर देन 1 नहीं दे रखा क्योंकि सेकंड टर्म जो है वो छोटी हो रही है फर्स्ट टर्म से, है ना। तो इसको देखते हैं, तो a है अपने पास 243 एंड r है अपने पास, चलिए देख लेते हैं 81/243, है ना, या 27/81, तो ये 3 पे जाता है, ये 3 पे जाता है, तो 1/3 इज r, तो लेस देन 1 आ रहा है, r इज लेस देन 1। तो अपने पास क्या है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला क्या होता है a/1 माइनस r, इतना इजी फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना। 243/1 माइनस r क्या है 1/3 एंड 1 माइनस 1/3 इक्वल टू 2/3, ये आपको पता होगा। तो ये हो जाएगा 243/2/3, तो 2 इंटू 3। नाउ 243 इंटू 3 अगर आप करेंगे तो ये आता है अपने पास 729 एंड डिवाइड बाई 2, ये आपके पास है आंसर। अब इस टाइप से अगर आपको चीजें याद हैं तो इसमें देखो यार, ये ना कैसी चीजें होती हैं, 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 3 इंटू 3 3 3 जा 9 होता है ना, 9 3 जा 27 होता है, 27 3 जा 81 होता है, 81 3 जा 243 होता है, 243
3 जा कितना होता है 729 होता है। अब इस टाइप से अगर आप याद कर लेंगे, जैसे आप 2 का याद कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024 दूनी 2048 दूनी 4096 दूनी 8192 दूनी, ऐसे आप याद कर सकते हैं ना उसकी टर्म्स में। नो उसकी पावर आप इजीली याद कर सकते हैं, है ना। नाउ नेक्स्ट अपन आप इसी का देखते हैं। तो ये है अपने पास, देखो अब a है यहाँ पे 1/2, ठीक है जी। r चेक करना अपने को, तो है ना r क्या है 1/4 अपॉन 1/2। तो इसको जब आप देखेंगे तो ये क्या है, डिनोमिनेटर में है ना, डिवाइड में है तो उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2/1। तो इसका भी r आ रहा है 1/2, तो a भी 1/2 है एंड r भी आपका क्या है 1/2। तो इन्फानाइट है, इन्फानाइट टर्म्स है, तो 36 टू द पावर क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे a अपॉन 1 माइनस r। तो 36 की पावर a क्या है 1/2 अपॉन 1 माइनस r, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2, तो 1/2 ही होता है 1/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे कंप्लीटली, तो 1 आ जाएगा, है ना। तो 36 टू द पावर 1 इसका आंसर है 36। नाउ इसी का नेक्स्ट सब टाइप देखते हैं। डायरेक्ट जीपी अगर अपने को गिवन ना हो तो हम क्या करेंगे, तो इसमें देखो इस टाइप से दे रखा है। नाउ 99 अपॉन अगर हम 9 करें तो ये आ जाएगा 11, बट 999 डिवाइड बाय 99 करें, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड, तो ये आपका आएगा 1 पे, है ना। कंप्लीटली गया तो ना इसको क्या होता है 10 पॉइंट समथिंग आएगा, 10 बाय, तो 11 तो नहीं आ रहा है, तो ये डायरेक्ट जीपी तो गिवन नहीं है ना। तो इसको अपन क्या करेंगे, इसको बनाएंगे जीपी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या होता है 10 माइनस 1 इसको लिख सकते हैं, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, एंड कितनी टर्म्स हैं ये, है ना 100 तक है, 100 तक है। तो इस टाइप से अब बनेगा। अब यहाँ पे क्या है -1 -1 -1 ऐसे करके 100 तक आएगा। अब यहाँ पे भी -1 होगा, इससे पहले वाले भी -1 होगा, तो -1 कितने आ रहे हैं 100, तो -100 कर सकते हैं डायरेक्ट, और बाकी अंदर क्या बच जाएगा 10 100, है ना, यही बचेगा ना। एंड उसके बाद 1000, उसके बाद 10,000, इस टाइप से आपका बच जाएगा, ठीक है जी। तो कितने तक बचेगा T100 तक बचेगा, इस टाइप तक आपका बच जाएगा। अब आप ध्यान से देखें तो ये बन चुकी है जीपी, क्योंकि देखो 100 डिवाइड बाई 10 अपना 10 आता है, एंड 1000 डिवाइड बाई 100 आपका ये भी 10 आता है ना। अब ये जो अपनी जीपी बन गई है, अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं। अब इसको सोल्व कर सकते हैं, तो इसका क्या करना है अपने को इसका सम निकालना है। तो अगर सम निकालना है 100 टर्म्स तक, तो यहाँ पे r देख लेते हैं, r इज 10 जो कि ग्रेटर देन है 1, तो r इज ग्रेटर देन 1, a इज इक्वल टू 10, a भी 10 है, r भी 10 है ना। एंड n कितना दे रखा है अपना 100 दे रखा है, क्योंकि 100 टर्म्स तक निकालना है। तो क्या होगा a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस r माइनस 1, तो ये इस टाइप से हो जाएगा। तो a अपने पास है 10, a अपने पास 10 है, तो 10, और देखो अब इसमें -100 है, यहां तक आएगा ये सम, तो जीपी तक -100 अपने को करना ही पड़ेगा, है ना। चलिए उसको कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू r क्या है अपने पास 10 टू द पावर n, तो 100 हो गया -1, ठीक है। नीचे डिवाइड में क्या हो जाएगा r माइनस 1, r है अपना 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, है ना। इस कंप्लीट को मैं माइनस करूंगा 100 से, कंप्लीट को माइनस करूंगा 100 से, तो ये आपके पास आएगा आंसर। अब देखिए आपका आंसर किस टाइप से आ रखा है। नाउ इस फॉर्मेट में तो नहीं है, तो चलिए इसका फॉर्मेट ऐसा ही बनाते हैं जैसा ये है ना। इस 10 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो नीचे डिवाइड में है, तो इस पूरे डिवाइड को यहाँ पे पूरे को ले आएंगे, है ना। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 10 टू द पावर 101, क्योंकि पावर जो होती है इसकी 1 है एंड इसकी 100 है, और मल्टीप्लाई होगी तो पावर ऐड हो जाती है, -10 डिवाइड बाई 9 माइनस में 100। नाउ इसको जब हम कंप्लीट इसके लेके आएंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, है ना, एंड यहाँ पे कॉमन आ जाएगा इसका 9, ठीक है। तो अब इसको करेंगे तो 10 टू द पावर 101, है ना, माइनस में 10 है, माइनस में 900 है, तो -910, तो 910 हो जाएगा डिवाइड बाई 9। तो इस टाइप से अगर देखें, इस टाइप के फॉर्मेट में अगर दे रखा है तो हाँ जी, इस टाइप से दे रखा है 10 टू द पावर 10 डिनोमिनेटर में है, तो ये तो नहीं होगा, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, हाँ इस टाइप से। तो फॉर्मेट अगर हो सकता है आपका चेंज दे सकता है। नाउ नेक्स्ट इसी का देखते हैं आगे। नाउ ये दे रखा है, तो इसको भी चेंज कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 10 माइनस 2, है ना। इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 2, है ना। इसको हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 2, नहीं भैया गलत है ये, इसको तो लिख सकते हैं 10 माइनस 2, इसको तो 100 माइनस 12 लिखेंगे ना, तब आएगा ना 88। तो ये 2 12 इसको तो सोल्व करना मुश्किल है, तो इसको क्या करना है, इसको हम उसी फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे जो इससे पहले हमने बनाया हुआ है। क्या करेंगे, ये जो अपने पास है ना, इसको पहले 8 बाहर ले लेंगे, इसमें से क्या बन जाएगा 1 1 1, है ना, 1 1 1, है ना। उसके बाद
सॉरी 8 अपन ने इसमें बाहर ले लिया ना, है ना, और अंदर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में 9 ले लेंगे, अंदर कंप्लीट 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो क्या बन जाएगा भाई 9 बन गया। अब ये बन गया वही अपना जो पहले वाला फॉर्मेट था। अब इसको चेंज कर सकते हैं, है ना, बाहर 8/9 अपन लिख लेंगे, ये अपने पास रहेगा, आगे तक चलेगा। अब अंदर अपने पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा 10 - 1, है ना, 100 - 1, अब ये चल जाएगा। अब ये अपने पास 8/9 अपने पास यहाँ पे रहेगा है, और इसके बाद अब ये जो है वो फॉर्मेट आपका पहले वाला ही क्वेश्चन है, जस्ट पहले वाला है, कुछ नहीं करना। आंसर क्या आने वाला है, 10⁻101 - 910 डिवाइड बाई अपने पास क्या आ जाएगा 9 था, है ना, यहाँ पे ये इस चीज से है, तो इस स्टेप से आप इसको सोल्व कर सकते हैं और कुछ भी नहीं करना। बाकी जो भी सम आएगा ना आपका, उसके बाद ये आपको मल्टीप्लाई करना है उसमें, बस और कुछ भी नहीं करना। तो इस स्टेप से आपका क्वेश्चन दे सकते हैं, इस स्टेप से आपको कंफ्यूज होकर ये नहीं करके आना है कि जैसे कि ये कर दिया है ना, तो आपको ध्यान से उसको सोल्व करना है। तो आई होप आपको ये टाइप पसंद आई होगी। सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास गिवन है 10th टर्म ऑफ जीपी। 10th टर्म जो है वो 16 टाइम्स है 6th टर्म, तो 10th टर्म इज 16th टाइम ऑफ 6th टर्म, है ना। तो 10th टर्म हम कैसे लिख सकते हैं, AR⁻10 - 1 9, तो इक्वल टू है 16th टाइम्स ऑफ 6th टर्म क्या है AR⁵ तो इस कंप्लीट टर्म को मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूँ AR⁵, तो ये A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, R⁴ बचेगा, तो R⁴ इक्वल टू 16, सो R⁴ इक्वल टू 2⁴, है ना। तो पावर हट जाएंगी, तो R बेसिकली क्या है 2 है ना। तो अपने को फर्स्ट टर्म बतानी है, अगर फोर्थ टर्म गिवन है तो फोर्थ टर्म क्या है R⁴ होता है ना, तो R यहाँ पे 2 है, तो 2⁵ इज इक्वल टू अपना हो जाएगा 48, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 48 अपॉन में ये क्या होता है 8, तो ये हो जाएगा अपने पास 6। बहुत ही इजी क्वेश्चन था गाइस, अगर एक दो बार आपने इसको प्रैक्टिस कर रखा है, सोल्व कर रखा है, तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं इसी का। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पड़ता है। एक बॉल को अपन ने थ्रोन किया है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5000 मीटर, है ना, एंड इन ईच बाउंस कितना लेती है वो 4/5 पार्ट को जो है वो प्रीवियस से बाउंस कर रही है। तो कैलकुलेट करना है टोटल डिस्टेंस अपने को जब तक बॉल स्टॉप करती है। तो ये क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो भैया, यहां से अपने को क्या है, ये ग्राउंड लेवल है अपना, है ना, इससे 5000 मीटर से हमने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, ये हो गई 5000 मीटर, ठीक है जी। तो जब यहां पे वो गिरी तो उसके बाद वो 4/5 बाउंस होगी, ठीक है जी, फिर वो नीचे आएगी, देन वो फिर इसका अभी ये जो था इसका 4/5 बाउंस होगी, है ना, फिर वो नीचे आएगी, देन इसका 4/5 बाउंस होगी, देन फिर वो नीचे आएगी। तो इस स्टेप से आगे चलता रहेगा ऐसे 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 जब तक वो रुक नहीं जाती। तो हमें मतलब वो इन्फाइनाइट सम का क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले 5000 है, तो ए अपन देखते हैं सबसे पहले तो क्या होता है। तो 5000 का 4/5 निकालते हैं। 5000 का 4/5 कितना होता है, ये हो गया 1000, तो ये हो जाएगा 4000, है ना। तो ये मतलब जाएगा 4000 एंड ये बाउंस बैक भी होगा, वापस आएगा तो 4000, तो कितना हो गया प्लस 8000 हो गया, तो 8000 हो चुका है, ठीक है जी, ये मान गए। इसको हटाते हैं हम। नाउ इसमें देखो, इसमें ना ये ऊपर और नीचे जाने वाले जो है ना उनको अलग अलग नहीं लेके चलेंगे, उनको ना एक साथ लेके चलेंगे हम। तो पहला जो होगा वो हम 8000 मानेंगे। हम 5000 भी तो मान सकते थे, देखो 5000 मान सकते थे, बट उसके बाद जो नेक्स्ट वाली टर्म होगी वो उससे कम हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को। अब ये जो 5000 था इसको हम सेपरेटली ऐड कर देंगे बाद में लास्ट में, है ना। नाउ ये जो है अपने पास 8000 आया है। अब इस 8000 का नेक्स्ट जो 4/5 होगा, नेक्स्ट जो 4/5 होगा वो आ जाएगा इसके ऊपर जाने में भी और नीचे आने में भी। समझ रहे हो मेरी बात को। फिर इसका 4/5 हो जाएगा ऊपर जाने वाला भी और नीचे आने वाला भी। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये चीज हो जाएगी इसमें। अब 8000 हो गया अपने पास ए 8000। नाउ बी अपने को गिवन ही है 4/5, 4/5 टाइम बढ़ रहा है ना नेक्स्ट, ठीक है जी। ए हो गया है, डी हो गया है ना। आर अपने सॉरी डी नहीं है, यहाँ पे आर आएगा बिकॉज ये जीपी है ना। नाउ इसका कुछ नहीं करना, इन्फानाइट है तो इन्फानाइट सीरीज का सम निकालते हैं 1/a माइनस सॉरी a/1 माइनस आर, a/1 माइनस आर। सो ए की वैल्यू है अपने पास 8000 डिवाइड बाय 1 माइनस 4/5 है तो 1/5 हो जाएगा, सॉरी 4/5 करेंगे ना तो 1/5 हो जाएगा। तो 8000 इंटू 5 ये कितना हो गया 40,000 हो गया, 40,000 मीटर्स,
है ना। उसके बाद ये 5000 अपन ऐड कर लेंगे क्योंकि ये इनिशियल था, शुरुआती से ऊपर से गिराया हुआ था, ये नीचे ऊपर जाने वाला नहीं है, ये ऊपर से ऐसे ऐसे यहाँ से छोड़ा हुआ है ये ऐसे, ठीक है जी। उसके बाद हुआ है ऐसे 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 ऐसे, है ना, समझ रहे हो। तो ये हो जाएगा, तो 45,000 हो गया, 45,000 मीटर। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है अपने पास, किलोमीटर में दे रखा है, तो किलोमीटर में 45,000 मीटर इज 45 किलोमीटर, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का टाइप का, एक बॉल अपन ने थ्रोन किया है हाइट ऑफ 540, है ना, 540 मीटर से, तो यहाँ से अपन ने ड्रॉप किया है, ये क्या है अपने पास 540, तो 540 का अपन क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले 2/3 निकाल लेंगे, तो 540 इंटू 2/3, तो 3 से इसको काटेंगे तो 18 पे जाता है ना, तो ये हो जाएगा 360, तो 360 उछलेगा, 360 ऊपर जाएगा, 360 नीचे आएगा, तो 360 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। तो ए इज गोइंग टू बी 720 एंड आर इज गोइंग टू बी 2/3। तो अब ये जीपी बनेगा। तो देखो इस टाइप से आप देखोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये जीपी का क्वेश्चन है, बट जब आपने देखा कि इतना टाइम्स बाउंस्ड हो रहा है ना, इतना टाइम्स बाउंस्ड हो रहा है, तो आर इज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट। तो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में कि ये जीपी अपने को दे रखा है और इसकी ए टर्म ये गिवन नहीं है, ए टर्म अपने को फाइंड आउट करनी पड़ेगी, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के। अब 540 जो है उसको लास्ट में ऐड करेंगे, है ना, तो इसका कुछ नहीं करना, ऐड करना है, वही है फाइनल डिस्टेंस बोल्ड स्टॉप्स में। अब बोल्ड स्टॉप्स तो भाई इनफाइनाइट है, अपने को नहीं पता, तो a अपॉन 1 माइनस आर, ए इज गोइंग टू बी 720, है ना, 1 माइनस आर, 1 माइनस आर, 1 माइनस 2/3 इज गोइंग टू बी 1/3, तो इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 6 एंड 3 7 21 एंड 0 लग जाएगा। अब ये 540 इसमें ऐड कर लेते हैं, तो 540, तो ये कितना हो गया, 0 0 1, तो 2700, तो 2700 मीटर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देखते हैं, इसी के टाइप का, है ना, साइड ऑफ अ स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर का साइड दे रखा है 16, तो एक स्क्वायर हम बना लेते हैं, तो ये रेक्टेंगल टाइप बन रहा है वैसे तो, बट इसका ये भी एंगल कितना होता है 90, ये भी होता है 90, ये भी होता है 90 और ये भी होता है 90, है ना, ये 16 है, ये भी 16 है, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्क्वायर आर मेड बाय जॉइनिंग देयर मिड पॉइंट्स, हाँ, इसका ये मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिया, इसका भी मिड पॉइंट, इसका भी मिड पॉइंट एंड इसका भी मिड पॉइंट, तो ये भी एक स्क्वायर ही बनेगा ऑब्वियसली। अब ये भी एक स्क्वायर बन गया, उसके बाद इनका मिड पॉइंट ऐड कर दिया, ज्वाइन कर दिया ना, तो ये ऐसे एक और स्क्वायर बन गया, ठीक है जी। इस टाइप से कर रखा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ अंदर 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 ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्क्वायर हमें बना रखे हैं। देन कैलकुलेट द टोटल एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब एरिया निकालना है, तो सबसे पहले बड़े वाले इसका स्क्वायर का एरिया निकालते हैं। क्या होगा बड़े वाले स्क्वायर का एरिया, 16 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256। अब ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, है ना। अब ये अपना ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी उसमें ऑप्शन में अपने पास यूनिट दे ही नहीं रखी है, तो जनरल आएगा, तो 256 आ गया बड़े वाले का, तो 256 आ गया पहले। अब देखते हैं क्या यही ए होगा या दूसरा कोई हो सकता है। नाउ मिड पॉइंट में अपने को एक ये साइड निकालनी पड़ेगी, नाउ ये मिड पॉइंट दे रखा है, तो ये एक साइड निकालनी पड़ेगी अपने को, ताकि इसका अंदर वाले स्क्वायर का हम एरिया निकाल सकें और वो कितने टाइम से वो चेक कर सकें, है ना, कि जीपी बन रहा है या नहीं बन रहा। तो ये अपने पास 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 8, क्योंकि ये कंप्लीट 16 है और ये इसका मिड पॉइंट है, तो 8 ये निकालेंगे। ये क्या है अपने पास 90 डिग्री का एंगल है, तो बाय पाइथागोरस निकाल लेंगे, है ना। 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर और 8 स्क्वायर 64 प्लस 64 अंडर रूट, तो 64 बाहर आ जाएगा और 1 प्लस 1 बचेगा, तो अंडर रूट 2, है ना। तो ये 64 से बाहर आएगा तो 8 करके आएगा, है ना, तो 8 रूट 2 हो जाएगा ये 8 रूट 2। अब आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे किया। अरे यार इस टाइप से हो जाएगा ना, 64 बाहर आ गया यहाँ पे 1 प्लस 1 इस टाइप से हो गया ये अंदर, तो 64 अंदर बाहर आएगा तो 8 और ये अंदर बच जाएगा रूट 2, तो 8 रूट 2 हो जाएगा, है ना। तो 8 रूट 2 हो रहा है ये। नाउ इसकी अगर हम एरिया निकालेंगे तो ये भी 8 रूट 2 है, 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 तो ये भी क्या बन रहा है स्क्वायर, तो 8 रूट 2 इंटू 8 रूट 2 क्या बन रहा है 8 8 64 रूट 2 हो जाएगा, तो 128 हो जाएगा, है ना। अब 128 और 256 कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, देखो ध्यान से। नेक्स्ट टर्म ये हो गई, फर्स्ट ये हो गई, तो ये कितना जा रहा है 1/2 जा रहा है ना। अब इससे नेक्स्ट वाला भी निकालेंगे तो वो भी 1/2 ही जाएगा, है ना। अब उसके नेक्स्ट भी निकालेंगे तो 1/2 जाएगा। अब ये जीपी बन रहा अपना, तो ए इज गोइंग टू बी 256 एंड आर इज गोइंग टू बी 1/2। तो इनफाइनाइट नंबर एरिया निकालना, देखो एरिया लेके चल रहे हैं तो एरिया ही आएगा, तो इनफाइनाइट नंबर का एरिया निकालना है, तो ए अपॉन 1 माइनस आर क्या हो जाएगा, ए है अपना 256, 1 माइनस आर है अपना 1/2, 1 माइनस 1/2 होता है, तो इसको इंटू में 2 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 512। नाउ इसी टाइप से आपको दे सकता है ट्राइंगल का, है ना। ट्राइंगल में क्या होता है बेसिकली, ट्राइंगल में जैसे मान लो अपने को एक ट्राइंगल दे दिया, है ना, ये ट्राइंगल दे दिया, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर दी, है ना, इसकी कोई साइड्स दे दी। अब इसके मिड पॉइंट्स ज्वाइन करेंगे तो देखो ये मिड पॉइंट ज्वाइन करेंगे। अब देखो इसमें कितना एरिया जाएगा इसका, एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल, तो इसका क्या हो जाएगा 1/4 जाएगा। जैसे उसका क्या हुआ था 1/2 गया था ना एरिया में, इसका 1/4 चला जाएगा। बाकी कुछ नहीं करना, सेम करना है,
इसका एरिया जो निकलेगा कंप्लीट वाले का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके निकाल लेंगे, है ना। उसके बाद इस छोटे वाले का एरिया निकाल लेंगे 1/4 करके, तो ए आ जाएगा अपना इस कंप्लीट वाले का एरिया एंड आर आ जाएगा अपना 1/4, देन ए अपॉन 1 माइनस आर, आंसर, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये ना, आपके ज्यादा से ज्यादा 30 या 40 सेकंड में सोल्व करने वाले क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि हमने इसमें क्या किया है, बहुत ज्यादा आपको समझाया है ना, इसीलिए अपने को ज्यादा टाइम लग गया, काफी ज्यादा टाइम लग गया है। तो जैसे इस टाइप का क्वेश्चन था, इसमें भी आपको समझाया है कि कैसे होगा क्या होगा। अगर आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी होगी इस टाइप के क्वेश्चन की, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा ये। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है, डायरेक्ट आप इसको सोल्व करने लगोगे, क्योंकि आपको आता होगा। पहले 540 का आप क्या करोगे, 2/3 करोगे, इंस्टेंट उसको डबल करोगे, वो आप ए ले लोगे और आर अपने पास 2/3 दे ही रखा है, आप डायरेक्ट यहां से सोल्व करके आंसर निकालोगे, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा आपके 40 सेकंड्स लग जाएंगे या 50 सेकंड्स लग जाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं लगते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए इनकी गाइस। तो सबसे पहले हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन देखते हैं क्या होता है। हमने इंट्रो वीडियो में भी किया हुआ है, बट यहां पे भी एक बार देख लेते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में बेसिकली क्या होता है, एपी की जो उसकी जो टर्म्स होती हैं वो एपी की टर्म्स के रेसिप्रोकल होती है ना। जैसे मान लो हम बात करें, इफ ए बी एंड सी आर इन एपी, तो अपने पास जो एचपी की टर्म्स वो क्या हो जाएंगी, 1/a 1/b एंड 1/c। तो एग्जाम्पल के लिए ये किस में हो जाएंगे, एचपी में। तो एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो अपने पास क्या है, जैसे मान लो 2 है एंड 5 है एंड 8 है ना, इस टाइप से। अब कितने कितने का गैप है, ये 2 और 5 3 का गैप है, 5 एंड 8 3 का गैप है। तो ये किस में है, एपी में है, अपने को दिख रहा है। तो एचपी क्या हो जाएगा, 1/2 1/5 एंड 1/8। इस टाइप की जो आगे नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, वो सारी किस में हो जाएंगी, एचपी में हो जाएंगी। तो जो टर्म्स हैं एपी की, वो अगर रेसिप्रोकल में हम ले लें सारी की सारी, तो वो एचपी हो जाता है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना। सो इसकी nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, nth टर्म का फॉर्मूला कुछ नहीं करना यार, आप क्या करो, इसको रेसिप्रोकल कर दो, एपी बना लो, उसके बाद एपी से निकाल के, एपी का ही फॉर्मूला बेसिकली क्या है, 1 अपॉन क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यार a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो किसका होता है, एपी का होता है। तो इसका क्या किया हमने, निकाल के रेसिप्रोकल में ले लिया, है ना, 1 अपॉन में ले लिया। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यही चीज हो गई, कुछ नहीं करना, आप एपी की टाइप से इसको सोल्व कर सकते हैं, है ना। इसका सम ऑफ का फॉर्मूला अगर हम देखें, वैसे क्वेश्चन नहीं बनता है, बिल्कुल नहीं बनता है क्वेश्चन इसका, लेकिन अगर एक बार लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सम का फॉर्मूला इसका होता है 1 अपॉन डी लॉग ऑफ, या इसको अपन ln भी लिख सकते हैं ना, लॉग ऑफ लिख सकते हैं की बात है ना, 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी डिवाइड बाय 2a माइनस डी। ये फॉर्मूला होता है बेसिकली सम का इसके का। तो इससे क्वेश्चन ज्यादातर नहीं बनते हैं, है ना। नाउ इसकी आगे बात की जाए तो इसमें जो है अपना हार्मोनिक मीन जो होता है वो क्या होता है, 2ab अपॉन a प्लस b। ठीक है जी। नाउ इसके क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन इसके बनते हैं। तो फर्स्ट अपना क्वेश्चन है, फाइंड 15th टर्म। 15th टर्म इसकी निकालनी है, कुछ नहीं करना भैया। इसकी एपी में मान लो 3 5 7, ये एपी हो गया। एपी की 15th टर्म क्या होगी इसकी, है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये निकालना है। a है अपने पास 3 प्लस n माइनस 1 क्या है अपने पास 15 माइनस 1, 15 टर्म निकालनी है। तो n इज इक्वल टू 15, तो क्या हो जाएगा 14 इंटू डी क्या है अपने पास, देखो 3 5 7, है ना। कितने कितने का गैप है, 2 2 का गैप है। तो इंटू 2 14 इंटू 2 28, है ना, प्लस में 3 कितना हो गया 31। तो अब रेसिप्रोकल में लिखना है इसको 1 अपॉन 31। अगर यहाँ पे अपने पास ऑप्शन में 31 भी दे दे, मान लो ये डी ऑप्शन होता तो 31 होता, तो आपको ये टिक नहीं करना, ये टिक करना, क्योंकि हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं। तो 1 अपॉन 31 टर्म होगी, है ना, सॉरी 1 अपॉन 31 जो होगी वो टर्म होगी। नाउ इसी टाइप का अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज, इन दिस सीरीज। इसमें अब नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी, कुछ नहीं करना भाई, 260 है ना, उसको अपन an मान लेंगे। अब an अपने पास है 260, है ना, एंड a क्या है 10, d क्या है 10। अब d इन दोनों को माइनस नहीं करना, है ना, ये AP नहीं है। AP क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल टर्म्स 10 20 30 40, ये अपने पास AP है ना 260। अब ये बताना है कि ये कौन सी नंबर ऑफ टर्म्स है, तो बेसिकली n निकालना है अपने को, है ना। तो n अपने को फाइंड आउट करना है। तो चलो पुट करते हैं, 260 इक्वल टू a प्लस a कितना है 10, डायरेक्ट पुट कर लेते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है 10। तो ये 10 पहले इधर जाके माइनस होगा तो 250, देन ये नीचे जाके इसके डिवाइड होगा तो 25, ये n माइनस 1 इक्वल टू 25 आया ना, तो n इक्वल टू 26, ये इधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, तो 26 टर्म होगी। अब ये रेसिप्रोकल में ऑब्वियसली एचपी की बात कर रहा है। नाउ नेक्स्ट अपन देखते हैं इसी का क्वेश्चन, फाइंड 15th टर्म ऑफ द सीरीज। अब इसकी क्या है 15th टर्म निकालनी है इस सीरीज की, वही आ गई देखो यार 10 20 30 40, 15th टर्म निकालनी है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
140 प्लस 10 150, तो 1/150। कितना इजी क्वेश्चन है ना, इजी इजी बनते हैं इसके, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं बनते। अब एक देखते हैं इसका क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है इसका। 6th टर्म एंड 11th टर्म है एचपी की, क्या 1/11 एंड 1/19, तो 11 हो गई 6th टर्म एंड 19th 1/19, तो 19 हो गई कौन सी टर्म, 11th टर्म। तो 11th टर्म है अपने पास 19 एंड 6th टर्म है अपने पास 11। सो हम इसकी इक्वेशन बना लेंगे। तो ये क्या दे रखा है, a प्लस 5d, 6th टर्म तो यही होते हैं ना, a प्लस 5d अपने पास 11 है एंड a प्लस 11th टर्म क्या होगा, a प्लस 10d अपने पास क्या है 19 है। इन दोनों को माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देते हैं ना, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, 10d एंड 5d क्या बचेगा 5d इक्वल टू 19 में से 11 गए अपने पास क्या बचेगा 8, तो d अपने पास क्या आ गया 8/5 है ना। अब ये किस में आ रहा है अपने पास, ये अपने पास आ रहा है, ये फ्रैक्शन में आ रहा है, कोई बात नहीं। अब d को अपन यहाँ पे किसी में भी पुट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस फर्स्ट टर्म नहीं निकल जाएगी अपनी, फर्स्ट टर्म निकल जाएगी a प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू 8/5, 5 से 5 कैंसिल, a प्लस 8 इक्वल टू 11, तो a इज इक्वल टू 3। तो अपने को निकालनी क्या है, अपने को निकालनी है व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी 1/3। अब 3 नहीं लगाना है अगर ऑप्शन में दे रखा है तो, क्योंकि ये हम एपी के तरीके से सोल्व कर रहे हैं, यहाँ पे अपना एचपी है तो एपी के तरीके से सोल्व करके उसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा एचपी में, तो 1/3 इज द फर्स्ट टर्म। तो ये अपना अच्छा था क्वेश्चन, कुछ नहीं था बस, अरे एपी का ये बहुत आसान है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका एपी जो चैप्टर है सीक्वेंट सीरीज एपी जीपी एचपी वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, इतनी ही टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। अगर कोई और एक आध टाइप बनती है तो उसको हम लेके आएंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं।